11। मैम कल ऑफ है या नहीं? हम शुरू करें क्लास को, फिर मैं बताती हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स एंड द व्यूअर्स हु आर वाचिंग अस लाइव ऑन आवर फेसबुक पेज रेहान एआई टीचर्स इंस्टीट्यूट। माई सेल्फ मरियम जुल्फिकार, ट्रेनिंग वाली, वर्किंग एज वाइस प्रिंसिपल एट रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी एंड फैसिलिटेटर एट रेहान एआई टीचर्स इंस्टीट्यूट, teacher training bootcamp for 2 months. Tonight is 13th of August 2025 and the day is Wednesday. The time is 13 minutes past 9 p.m. UTC plus 5 according to Pakistan Standard Time. Thank you so very much, everyone. We were discussing about the whole thing that we just posted on our Rehan School Online Academy, and all the team members who got the certification and nomination. I very, very congratulate to everybody who are actually being a member of the team, is doing tremendous job and doing lots of the work at the backup of this screen and on the screen as well. कल जैसे कि 14 अगस्त है, 2025 है, तो रेहान स्कूल सिस्टम में कोई छुट्टी नहीं होती, कोई भी दिन आपका छुट्टी का नहीं होता। अगर रेहान साहब की बात सुने तो आप संडे भी ऑन करके बैठे और संडे को भी क्लासेस हुई। तो आप लकी हैं जिनको 5 डेज अ वीक उन्होंने क्लास की परमिशन दी हुई है, वरना वो संडे को भी हमें कहते हैं कि काम करो। तो शुरू में हमेशा हर किसी को हर ना रात देखनी है ना दिन देखना है, तो उन्हें काम करना। तो खैर सर, हमारे यहाँ कोई छुट्टी नहीं होती, सिर्फ ईद की 2 छुट्टियां मिलती हैं, जो कि आपको ईद के दिन की और ईद से अगले दिन की मिलती है। तीसरे दिन ऑलमोस्ट सरहान का वर्चुअल मीटअप हो जाता है, इसलिए तीसरे दिन भी हमारा सरहान के साथ विजिट। और यहाँ पे कोई छुट्टी नहीं है, कल आपको रेगुलर क्लास भी लेनी है। हाँ, हम थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट कर सकते हैं कि हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं कुछ इस तरह से, और फिर हमने बाकी अपनी रेगुलर क्लास कंडक्ट करनी है। तो आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं कुछ भी अपने इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए, कोई भी आप नेशनल एंथम जो है प्रिपेयर करना चाहें आप कर लें, नेशनल सॉन्ग प्रिपेयर करना चाहें आप कर लें। मतलब मैं आपको यहाँ पे एक चीज हाईलाइट करती जाऊँ, हमारी लास्ट फर्स्ट बैच में मेरी एक पार्टिसिपेंट थी, रेहाना सिद्दीकी एजुकेशन वाली, और मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ हमारी क्लास में नहीं है, और वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम का हिस्सा है, अब बहुत अच्छे से बहुत सारी चीजें अब हमारे साथ एज अ फेलो टीम मेंबर काम करी है हमारे साथ। वो फर्स्ट पार्टिसिपेंट थी हमारे पहले बैच में। तो उन्होंने जब उनका बैच शुरू हुआ था अक्टूबर में था, नवंबर उनका सेकंड मंथ था। नवंबर में 9 नवंबर जो होता है, एक बर्थडे की हम बर्थ ऑफ एक बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं कि हमारे नेशनल पोइट है ये सारी, उनको उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए उन्होंने एक वीडियो जनरेट की थी। दो के मैंने ही सिखाई, लेकिन आई नेवर डू इट, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया था। लेकिन उनको अल्लाह ताला ने बहुत एक डिफरेंट एबिलिटी दी और उन्होंने उस चीज को एक्सप्लोर किया और बहुत अच्छे से किया। तो उन्होंने अल्लामा इकबाल की एक वीडियो बनाई थी उसी के पर्सपेक्टिव से, जैसे कि उनको याद रहा कि वो एक बर्थडे है, और उन्होंने रात बैठ के पूरी रात लगा के उसको बहुत काम करके, और वो वैसे एआई जो है वो सिर्फ 1 मिनट की वीडियो जनरेट करता था, एंड शी क्रिएटेड द वीडियो फॉर 3 मिनट्स। उन्होंने 3 मिनट की वो वीडियो पूरी प्रॉपर जो है वो बनाई, फिर उसको बहुत सारे एआई टूल्स को यूज करके उसको प्रॉपर 3 मिनट्स की वीडियो को प्रॉपर सीन टू सीन और लिरिक्स टू लिरिक्स उसको प्रॉपरली सेट किया। और जब सुबह वो पोस्ट हुई तो हम सब हैरान रह गए कि वो कहती मैंने 9 बजे पोस्ट की थी और 12 बजे तक उस वीडियो के 1000+ जो थे व्यूज थे, और वो वीडियो पता नहीं 35 से 36 प्लेटफॉर्म पे शेयर हो चुकी थी। और जब तक हमने देखी, मुझे शाम में पता चला क्लास में आ गया कि अच्छा मेरी उस पार्टिसिपेंट की ये वीडियो बहुत वायरल हो गई है, और उनको उस वीडियो की वजह से सरहान ने रिकग्नाइज किया। उससे पहले उनको सरहान नहीं जानते थे, सरहान उनके काम को देख रहे थे, दैट्स इट, और उनको पर्सनली नहीं जानते थे। लेकिन उनकी वो वीडियो ऐसी क्लिक हुई सरहान को कि उन्होंने पर्सनली उनको उसी वीडियो के बाद मैसेज किया, उनसे कोई 15 मिनट की बात की, और फिर उनसे उनके बैकग्राउंड का पूछा, फिर उनको ऑफर किया कि अच्छा अगर आप हमारा सिस्टम ज्वाइन कर ले तो कैसा आप सिस्टम ज्वाइन करती हैं या नहीं, ये सारी बातें। तो दैट्स हाउ शी इंडक्टेड इन द सिस्टम। इस तरह उनकी वो जर्नी शुरू हुआ, और उन्होंने फिर इस बीइंग अ टीम मेंबर इस सारे सिस्टम को स्टार्ट किया। तो हो सकता है आप में से भी किसी की कोई वीडियो इतनी वायरल हो जाए, और वो बहुत बाद में शेयर हुई, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे शेयर हुई, फिर हमने उसको पब्लिश किया यूट्यूब चैनल्स पे, उनको उन्होंने अपने चैनल पे पब्लिश किया, हम सब ने उस वीडियो को बहुत प्रमोट किया। दैट वाज अ रियली वंडरफुल थिंग बाय क्रिएटेड रेहाना सिद्दीकी। इसी तरह आप में से भी कोई ना कोई शायद कोई ऐसी चीज डिफरेंट करेगा या होगी इंशाल्लाह, जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो सकती है, या आपको बहुत बूस्ट मिल सकता है उसे एक चीज की वजह से। तो अपना टैलेंट आप सब बेहतर जानते हैं, अभी 1 महीना हो गया, आप सबको पता होगा कि आप किस चीज में बहुत अच्छे हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर कीजिए। और ये इंडिपेंडेंस डे का ऐसा दिन है जिसमें आप अपनी क्रिएटिविटी को ज्यादा से ज्यादा शो कर सकते हैं। तो जस्ट गो एंड एक्सप्लोर कि आप क्या कर सकते हैं, क्या डिफरेंट चीज जो है वो आप प्रेजेंट करेंगे ऑडियंस को। ओके।
तो छुट्टी तो नहीं है भाई, छुट्टी क्या नहीं होती। मिस इरम बेशक आप सैड हूँ या आप खुश हूँ, छुट्टी क्या नहीं मिल रही। और वो मिस गुलशान की बात बिल्कुल सही है कि जिन्होंने सबक ज्यादा याद कर लिया उनकी छुट्टी वैसे नहीं मिलती, उनकी छुट्टी वैसे बंद हो जाती है। तो आप इस जुर्म में आपकी छुट्टी बंद है कि आप लोग बहुत काम करते हैं। तो ओके पार्टिसिपेंट्स, दिस वाज ऑन अ लाइटर नोट, लेकिन वाकई यहाँ छुट्टी नहीं होती। जी मुझसे गुलशान। इशाल ऐसा करना ना कि सुबह तुम ना पाकिस्तान का जो झंडा है ना, वो उसका एक वो जो छोटा सा जो था वो अपने मुंह पे चिपका लेना। और मैं तुम्हारे साथ जो है ना दिल दिल पाकिस्तान जान जा पाकिस्तान खा लूंगी। हम इसी तरह से सेलिब्रेशन कर लेंगे। हम ऐसा हाँ करेंगे ना, हम दैट्स आइडिया। आधे आधे घंटे की क्लास लेंगे। हम आधे घंटे की क्लास लेंगे, अपने टास्क सुनेंगे, हमारे टास्क कौन सा। और अगर कल टेड टॉक हुई तो हमने बिल्कुल नहीं सुननी, हमने हमने मिली रंग गाने हैं, हमने नारियल गाने हैं, और हमने 14 अगस्त सेलिब्रेट करनी है। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। और प्रोबेबली हमारी कोई टीम भी प्लान कर रही है। हमारे यहाँ जो इंडिपेंडेंस डे है बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता है, बहुत कुछ उस पे करते हैं हमारे बच्चे भी। सुबह में बहुत एक्साइटेड हैं सुबह के लिए, क्योंकि उन्होंने लास्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर लिया है, तो आपका फर्स्ट इंडिपेंडेंस होगा। तो लेट्स सी। लेकिन ऑनलाइन में चीजें करने का अपना मजा है, फिजिकल में नो डाउट अपनी चीजें होती हैं और बहुत मजा आता है, फिजिकल की चीजें थोड़ी डिफरेंट होती हैं। लेकिन चलें इस बार ऑनलाइन करके देखते हैं क्या डिफरेंस फील होता है। मैम आज ओके आपने गाइज फिजिकल आज, अपने स्कूल में अप्लाई किया था और इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट की थी। हाँ मैंने वो आपकी अभी मैं बैंगल के बारे में पूछने ही वाली थी कि आज जी आपने मैम। पाकिस्तान इंडिपेंडेंस पहले सेलिब्रेट कर ली। हाँ जी, हमें मुझे गिफ्ट मिला था तो वो मैंने इसलिए पहना हुआ था। बहुत मजा आया, हमें बहुत अच्छा लगा। हाँ, ये फंक्शन वैसे भी टीचर्स को बहुत याद रहते हैं इस तरह के। जी जी, ऐसे ही है। जबरदस्त। या अल्लाह। चलें जी, पार्टिसिपेंट अब हम बात करते हैं अपने टास्क के बारे में। मुझे प्लीज जल्दी से बताइएगा जिसका कोई कल का चैलेंज हो, ताकि हम उस चैलेंज पे बात कर सकें, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको फिक्स कर लें, और फिर हम आज के टास्क के बारे में बात करते हैं। तो एनीबॉडी हु फेस एनी चैलेंज प्लीज लेट मी नो। जिन्होंने हैंड रेज किया प्लीज अपना नाम भी बता दीजिएगा और अपना चैलेंज भी बताइएगा। जी, हाँ जी, मेरा नाम अनम्यूट इरम योर माइक बेशान प्लीज। है। हाँ जी, मैंने खोल दिया इरम, माइक। आवाज जी आ जी रही है मिस इरम। आपको? हाँ जी मुझे अच्छा, आवाज आ वो रही ना है, वैसे तो अब तो मैं थोड़ा आवाजों सा। से पहचान जाऊँ। अच्छा, शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी। ये भी जी आपकी जी। एक रिस्पेक्ट है। अच्छा, वो मैंने ना ये आपसे डिस्कस करना था कि मैं ना इंटरव्यू जो है ना लेती हूँ और देती भी हूँ। तो बहुत सारे मतलब यानी कि मेरे साथ अभी ऐसे सिनेरियो हुए हैं कि कुछ बच्चे जब मुझसे इंटरव्यू लेते हैं तो वो बोलते हैं बाद में कि हम जो है ना रेहान स्कूल सिस्टम का हिस्सा नहीं है, हम रेहान स्कूल सिस्टम के साथ हमारे जो सर हैं या कुछ और ऐसे हैं, उन्होंने एसोसिएशन की हुई है। तो वो मुझसे इंटरव्यू ले लेते हैं, बच्चे होते हैं तो मैं उनसे बात कर लेती हूँ। तो उसके हम्म बाद वो गायब हो जाते हैं, ना वो मुझे लिंक देते हैं ना वो मेरे किसी उसका जवाब देते हैं। और इस तरह ये मेरे साथ 2-3 दफा हुआ। और एक और मेरे साथ एक ये सिनेरियो हुआ। इंटरव्यू मेरे सेशन बहुत अच्छे जा रहे हैं, रिस्पॉन्सेज बहुत अच्छे हैं, सर अतीक के साथ मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। लेकिन अभी एक और हम्म। है, मिस लुबना कौसर हैं, अब मुझे नहीं पता कि बात क्या है। हाँ, उन्होंने मेरे साथ इंटरव्यू सेशन किया, मैंने भी उनसे इंटरव्यू लिया, उन्होंने भी लिया। और मतलब नॉर्मल सब कुछ ठीक था। उसके बाद जब मैंने उनसे बोला कि आप मुझे आपने जो मेरा इंटरव्यू लिया उसका आप मुझे लिंक दे दें, तो मैं ना इसको डाउनलोड करके ना अपने चैनल्स पे अपलोड कर दूंगी जो आपने मेरा इंटरव्यू कंडक्ट किया। अब पता नहीं उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया वहां से, फेसबुक से, हर जगह से, और जो वो चीजें थी सारी खत्म कर दी। और अचानक ही सब कुछ गायब हो गया। तो मतलब ये एक अजीब सा सीन मेरे साथ हुआ। और अब मैंने उनको मैसेज किया व्हाट्सएप पे कि आपका मतलब वहाँ से मुझे कुछ भी विजिबल नहीं है। तो वो मुझे बोल रही थी कि मेरा फेसबुक ही उड़ गया, मेरा सब कुछ गायब हो गया, और ऐसी बातें। तो मेरे साथ ऐसे भी चीज़ें चल रही हैं। लोग रिक्वेस्ट करते हैं, मैं कहती हूँ ठीक है हम इंटरव्यू कर लेते हैं, मैं टाइम पर आ जाती हूँ, चीज़ें सब कुछ कर लेती हूँ। लेकिन आगे से हम्म अक्सर रिस्पॉन्स जो है ना वो ऐसे होते हैं, मैं डिस्करेज हो जाती हूँ। और मैंने इंटरव्यू में कुछ अच्छा, ऐसा बोला भी नहीं, मैंने उनसे पहले ही पूछ लिया कोई प्रॉब्लम अगर हो कुछ ना आपने बताना तो आप मुझे पहले बता दें, क्वेश्चन भी भेज दिया। इवन देन मैंने उनकी जो है ना प्रोफाइल भी सेट करवाई, उनके लिंक्स भी सेट करवाए, उनकी डिस्क्रिप्शन भी मैंने सेट करवाई, काफ़ी मैंने उनकी हेल्प की।
पता नहीं उन्होंने मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया, मुझे नहीं समझ आया कि ये क्या हुआ है। शायद मैं सोचा कि ये बात करनी चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रही अच्छा, सही, ठीक। अच्छा, पहली बात तो ये है कि उनके लिए परेशान ना हो। शी इज वेरी गुड लेडी, और वाकई ही ऐसा हुआ होगा। और आपके इंटरव्यू के बाद ही उन्होंने बहुत बुरा मनाया कि मैं उनको इंटरव्यू नहीं दे रही, और वो मेरी बैच 3 की पार्टिसिपेंट है, और हमारा बैच 3 से मेरा इंटरव्यू उनके साथ लाइन अप हो रहा था, लेकिन कभी उनकी लाइट का मसला आ रहा था, कभी मेरी टाइमिंग का मसला आ रहा था। इस तरह से हमारा इंटरव्यू ऑलमोस्ट कोई 4 महीने से पेंडिंग में चल। तो वो अब मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है कि आप अपने पार्टिसिपेंट्स ने के सब टाइम दे रही हैं, उनके इंटरव्यूज कर रही हैं। उन्होंने कहीं मिस गुलशान के साथ इंटरव्यू देखा है, फिर आपके साथ देखा है, तो अब वो कह रही है कि आप नए वालों को जगह दे रही हैं, मुझे नहीं दे रही। सो अगर उन्होंने आपसे ये कहा है कि उनका फेसबुक और ये सारे सोशल मीडिया लिंक्स जो है वो डिसेबल हुए हैं या कोई प्रॉब्लम हुआ है, तो ऐसा हुआ होगा। अदरवाइज शी इज वेरी नाइस लेडी, और वो कुछ भी ऐसा आपके साथ जैसे कहते हैं ना प्रैंक या कोई भी ऐसा स्कैम नहीं करेगी, ठीक है। तो प्रोबेबली 1-2 हफ्ते के बाद दोबारा फॉलो अप कीजिएगा, तो शायद वो आपको फिर पॉजिटिवली बता दे कि हुआ या नहीं हुआ। डेफिनेटली आई आल्सो कनेक्ट विद हर, मैं भी उनसे पूछूंगी कि क्या मसला है या उनके अकाउंट को क्या हुआ, ठीक है। तो इस चीज पे परेशान ना हो। आपको ये याद है कि आपका इंटरव्यू लाइव हुआ था या रिकॉर्डेड था? लाइव चल रहा था। उनकी मैंने पेज पे देखा, उन्होंने मुझे लिंक भी भेजा, लेकिन अचानक ही उनका मूड किसी बात से ऑफ हो गया, मुझे नहीं पता क्या हुआ। और उसके बाद चीजें जो है वो आई डोंट नो कि वही क्या, मुझे मैं समझ नहीं सकी इस बात को। जब मैं किसी से इंटरव्यू करती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि सब चीजें अच्छी रहें, दूसरा इंसान कंफर्टेबल महसूस करे। तो मैंने हम्म। इंटेंशनली कुछ भी ऐसा नहीं कहा। मतलब मैं समझ नहीं सकी कि क्या हुआ। उसके बाद उन्होंने सब कुछ ही उड़ा दिया। और आई डोंट नो, मैं कंप्लेन नहीं कर रही यहाँ पर, शायद हमें अभी क्योंकि हम सिस्टम में नए, हमें बहुत सारी बातों का पता नहीं है। अगर हम डिस्कस करेंगे तो हो सकता है कि हमें किसी कोई और पॉइंट ऑफ व्यू पता चले। तो इसलिए मैं आपसे ये बात कर रही हूँ। तो बच्चों का तो मामला मेरी ठीक है, पता चलो है चलो कि हम आप बच्चों जब भी को इंटरव्यू देखते हैं। इंटरव्यूज लाइव होना चाहिए। कोई रिकॉर्डेड करे तो उससे कि मैं सॉरी मैं इंटरव्यू नहीं दूंगी, ठीक है। लाइव का ये फायदा होगा कि एटलीस्ट उसकी फेसबुक प्रोफाइल पे होगा, और आप ड्यूरिंग इंटरव्यू भी उस लिंक को शेयर कर सकती हैं अपनी प्रोफाइल पे, ठीक है। उसी इंसान को सर्च करते हुए, और आप उसी को दोबारा अपनी प्रोफाइल पे जो है वो रीडायरेक्ट कर सकती हैं। लेकिन फिर से प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल जो आप इंटरव्यू ले रहे हैं, अगर वो ही अपनी प्रोफाइल से डिलीट कर देगा ना, तो आपका शेयर ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली ऑनर तो वही है ना। अगर उन्होंने ये काम कर दिया तो फिर आप कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है। पर जो रिहान स्कूल सिस्टम के लोग हैं, अगर आप उन वो आपके साथ कोई मिस कमिटमेंट करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो मैंने बारहा ये बात आप सबको कही है कि मैं उनके लिए लायबल हूँ कि मैं उनसे जरूर बात करूँ और उनसे ये वाले प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करूँ। लेकिन जैसे कि आप बच्चे बता रही हैं कि जो कह रहे हैं कि हमारे सर रेहान साहब से मिले हुए हैं या कुछ इस तरह से, तो मुझे नहीं याद कि ऐसा कोई सिस्टम हमारे साथ जो है वो अलाइन है। ये हमने किसी को फ्रेंचाइज दी हुई है। अभी तक जिन्होंने हमारी फ्रेंचाइज ली, अभी तक उनके कोई भी बच्चा हमने सोशल मीडिया पे नहीं देखा, और ना ही हमसे कनेक्टेड है वो। तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर कोई बच्चे एक आपसे ऐसे कनेक्ट हो रहे हैं या कुछ हो रहा है, तो उसको कंटेंट नहीं दे, उसके साथ कुछ भी आप अपना टाइम ना शेयर करें। मेरा सजेशन ये है। बाकी अगर आपको एक लगता है कि और आपको देना चाहिए तो आप हम्म, कर दीजिए। एक और ये कोरंगी कैंपस का है एक बच्चा, वो मुझे पहले मैसेज कर रहा कि आप मेरा मुझे इंटरव्यू दे। मैंने कहा ठीक है, मैंने उस टाइम पे इसके लिए मैं ऑन टाइम थी। फिर उसके बाद वो बच्चा गायब हो गया। मैंने उसको मैसेज किया कि बेटा आपका आज इंटरव्यू का टाइम था, तो वो मुझे कहता हाँ मुझे लिंक भेजे, मैं आपको इंटरव्यू देने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा नहीं बेटा, आप कहते कि आप लोगे। तो उसके बाद वो गायब हो गया। अब 2-3 दिन से वो मुझे रोज मैसेज कर कहता है मिस आज इंटरव्यू देंगी, मिस आज इंटरव्यू देंगी। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे वो मुझे चिढ़ा रहा हो। मतलब ये क्या क्या ना, चल रहा है। मैं उसको, शिरोज भट्ट है उसका नाम। तो वो ऐसा कोई मतलब बच्चा थोड़ा नहीं सा। है हमारे। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे स्कैम होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ आपको तंग करने के लिए आएंगे। तो जब भी किसी के साथ कनेक्ट करना है, तो सबसे पहले मेक श्योर ये करना है कि उस पर्सन के साथ आपका वाला या वाली होना चाहिए। वो बच्चा चाहे हमारा 2 महीने का पुराना हो, 1 महीने पुराना हो, उसके साथ नाम के साथ जैसे आप लोग के साथ सबके साथ लगा है ना, इसी तरह हर बच्चे की आइडेंटिफिकेशन ये कि लगा हो। दूसरी आइडेंटिफिकेशन यह है कि जब भी कोई बच्चा आपसे या कोई भी एडल्ट आपसे इंटरव्यू की रिक्वेस्ट करेगा, तो आपने उसका प्रोफाइल जरूर चेक करना है। अभी हाल ही में 2 स्कैम हुए हैं कि हमारी ही एक बच्ची हमना के नाम से एक प्रोफाइल आईडी बना हुआ है, और आई डोंट नो कि वो मेल है या फीमेल है जो इतनी फजूल हरकतें कर रहा है, और वो बहुत इमोरल और अनएथिकल मैसेजेस तक वो बच्चों को शेयर कर रहे हैं, ठीक है।
हमने उनको एज मैक्सिमम एज मच उसको रिपोर्ट करने की कर रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो अकाउंट बैन हो जाए। तो वो क्या करते हैं कि हमारे बच्चों की ही पिक्चर्स उठाते हैं, क्योंकि पब्लिक है ना सारी चीजें, तो बच्चों की ही पिक्चर्स उठा के अपने प्रोफाइल पे लगाते हैं और उसके बाद वो अब उस प्रोफाइल से मैसेज करना शुरू कर देते हैं। अब बच्चे छोटे हैं, वो ये समझते हैं हाँ आके हमने ही मैसेज कर रही है, और वही आपकी तरह कि वो इंटरव्यू को देने को तैयार होते हैं, हाँ आओ ठीक है इंटरव्यू कर लेते हैं। वो जब सामने वाले बंदे को पता है अच्छा ये तो तैयार हो गया इंटरव्यू देने के लिए, अब वो इंटरव्यू पे तो आएगा नहीं लाइव आपके साथ, तो वो इंटरव्यू नहीं करता, और वो सिर्फ एक जिसे बहस जिसे कहते हैं ना आर्ग्यूमेंट फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, बस वो रह जाती है। तो फिर बच्चा ऑटोमेटिकली समझ के उसको ब्लॉक कर देता है। तो सेम केस की जब भी आप किसी के साथ इंटरव्यू करें तो सबसे पहले उसके प्रोफाइल देख लें, और प्रोफाइल में मैंने आपको बताया था कि बच्चे डे टू डे टास्क करते हैं। आपके टास्क शायद आप 1 से 2 दिन डिले कर लें, लेकिन हमारे बच्चों के लिए कंपलसरी है कि उन्होंने उसी दिन के टास्क उसी दिन करने हैं। तो आपको हर बच्चे की प्रोफाइल पे बहुत रीसेंट कुछ ना कुछ अपलोड हुआ जो कि टास्क के रिलेटेड है वो लाजमी मिलेगा, और अगर नहीं मिलता तो इसका मतलब है कि वो बंदा जो है वो ऑथेंटिक नहीं है, वो रिहांसफुल सिस्टम का हिस्सा नहीं है। ठीक है, इसके लिए फिर आप उससे कांटेक्ट नहीं करें, ये बात आप याद रखें। ठीक है ठीक है, शुक्रिया। ठीक है। जी, बहुत शुक्रिया। जी मिस आपका हैंड रेज है, 1 मिनट। जी आसिफ भाई आपका हैंड रेज है, मेरे पे 1 मिनट बस। जी मैडम, एक बच्ची ने मेरा इंटरव्यू लिया था, उसने वो जो है इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था। तो 2 दिन बाद हम्म। उसने मुझे वो इंटरव्यू भेज दिया था और अपने फेसबुक पे भी उसने अपडेट कर दिया था। तो कुछ ठीक है, बच्चे रिकॉर्ड अच्छा भी वो करते ऐसा हैं। है कि जो हमारे, हाँ मैं वही बताने लगी, ये जो रिकॉर्डिंग वाला काम है ना ये करंगी कैंपस के स्टूडेंट्स को कहा गया है, वो कराते हैं और वो करते हैं। तो नॉर्मली हमारे ऑनलाइन के किसी भी बच्चे को ये परमिशन नहीं है कि वो कोई रिकॉर्डेड सेशन करेगा, किसी भी स्टूडेंट को। सब स्टूडेंट्स ने लाइव ही इंटरव्यू करने हैं और वो लाइव ही करेंगे, और रिकॉर्डेड इंटरव्यूज नहीं करते। ठीक है, और ये जो ओके। रिकॉर्डेड है वो इसलिए करवाए जा रहे हैं जैसे कि वो कहा गया ना था फेसबुक लाइव्स को रिमूव कर देता है। ठीक है, आफ्टर 30 डेज वो आपके हर लाइव को रिमूव कर देगा। इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उसको हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, लिंक्डइन है आपका, इंस्टाग्राम है आपका, यूट्यूब है, उसको लाजमी जो है वो डाउनलोड करके अपलोड कर दे, ताकि आपकी हिस्ट्री आपका रिकॉर्ड कहीं पे भी वेस्ट ना हो। ठीक है, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप सब अपने अपने टास्क को चैनलाइज रखें, ताकि अगर एक प्लेटफॉर्म से, हम ये नहीं कह रहे कि आप नहीं कर रहे, लेकिन ऑटोमेटिकली ये फेसबुक कर रहा है, वो हम सबके साथ भी कर रहा है। मेरे जितने इंटरव्यूज आज थे जो आज पिछले मेरे पुराने पास थे, अब सब मिल रहे नोटिफिकेशन हैं। आया था। हाँ तो बस ये आज आहिस्ता आहिस्ता नोटिफिकेशन सबको आया था आने मेरे शुरू हो पास कि जाएंगे। आपकी वीडियो इसमें डिलीट होने परेशान होने वाली है। वाली बात नहीं, हाँ इसमें परेशान होने वाली बात है, लेकिन ये फेसबुक ने 2025 फरवरी से ये सारी चीजें अनाउंस कर दी थी। अब ये हम हैं कि हम उसको कितना सीरियसली लेते हैं और किस तरह से अपने जो रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करें और सेव कर सकें। ठीक है, और YouTube मैं बताऊं पर्सनली YouTube सबसे सेफ प्लेटफॉर्म है आपके रिकॉर्ड के लिए, आपके पर्सनल ब्रांडिंग के लिए। YouTube सबसे सेफ और अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना हर टास्क, और YouTube पे कोई ऐसा टास्क है जो आप अपलोड नहीं कर सकते, आपके स्टोरी पोस्ट अपलोड होता है, आपका कैनवा पोस्ट अपलोड होता है, आपकी तमाम रिकॉर्ड वीडियोज अपलोड होती हैं, वो आपकी फेसलेस हूँ, वो आपके AI सेशंस हूँ, वो आपके इंटरव्यूज हूँ, आपके रिकॉर्डेड रिव्यूज हूँ, कुछ भी हो आप YouTube पे सब कुछ अपलोड कर सकते हैं। तो यूट्यूब पे आपकी हिस्ट्री ज्यादा जल्दी बिल्ड होती है और ज्यादा अच्छी बनती है, और यूट्यूब डिसेबल भी नहीं होता, ये यूट्यूब की भी अच्छी बात है। यूट्यूब आपको बैन भी नहीं करता, आपको डिसेबल भी नहीं करता। बाकी सारे जो हमारे जितने भी प्लेटफॉर्म है वो आपको एल्गोरिदम में आके फिर कहीं ना कहीं वो कह देते हैं कि हम नहीं आपको इजाजत देंगे, या भी रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। जैसे लिंक्डइन यहाँ पे 2 पार्टिसिपेंट्स का रिस्ट्रिक्ट हुआ हुआ, फिर फेसबुक 2 का रिस्ट्रिक्ट हो गया, लेकिन यूट्यूब नहीं होगा। ठीक है, तो जिनका पार्टिसिपेंट्स को इशू आता है वो यूट्यूब को चैनलाइज करना शुरू करते हैं। जी मीरा। मीरा अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। जी मीरा, माइक खोल के बंद कर दिया मेरे बाप ने। सलेमान आपकी तो तबीयत खराब थी, क्या हुआ? दिल्ली लगा? माइक खोल लो मेरे भाई। जी मैम, आवाज आ रही है आपको? हाँ आपकी तो तबीयत खराब थी, आज तो आपने क्लास ही ज्वाइन नहीं करनी थी, तबीयत बहुत खराब थी आपकी। नहीं नहीं मैम, वो पुराना मैसेज था, वो मैंने एक दिन के लिए, अगले दिन मेरे नेट का मसला हो गया था। मेरे सारी डिवाइसेस का नेट नहीं चल रहा था, मैंने फिर आज बुलवाया है, पता नहीं अब ठीक करवाया, अब अल्लाह खैर करे अब चल जाए। और तीसरी बात मैंने ये करनी थी कि वो मेरे फेसबुक का ये जो मसला भाई बन दुआ गया। करते हैं। जी
मैं क्या इज्तिमाई दुआ करते हैं आपके इंटरनेट के लिए। वो फेसबुक का मेरा ठीक है। फेसबुक का मेरा मसला बन गया। मैंने आपको स्क्रीनशॉट जरा चेक करिएगा व्हाट्सएप के अच्छा ऊपर, अच्छा, मैं देखती हूँ। जरा प्लीज जी चेक जी, मैं करिए। देखती हूँ। थैंक यू वेरी मच। जी जी प्लीज। जी मीरम, आपका क्या सवाल है? पारिस मैंने अटेंडेंस शीट कर दिया आपके जूम चैट में, आप अटेंडेंस मार्क करिए। जी मीरम, आपकी आवाज नहीं आ रही मीरम, अगर बोल रही है चैट में लिख दें ताकि मैं सुन लूँ फिर और मैं पढ़ के आंसर कर दूँ। जी आजम भाई, आपका क्या सवाल है जी या अस्सलाम कुछ वालेकुम। ऐड करना है आपने? वालेकुम सलाम। अच्छा मैम, मैं ये कह रहा था कि जैसे आपने ये Zoom की बात की है, तो उसमें सिंपल हम लोग जो है वो यूट्यूब के ऊपर लाइव सेशन करके ये चैट जीपीटी का भी और कॉल एनी का भी और जो इंटरव्यूज हैं वो तो है ही, ठीक है, फिर रिव्यूज हैं, ठीक है, वो लाइव करके फिर हम लोग उसका जो लिंक है वो सब अपने सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर दें, हो सकता है? ये भी हो सकता है, अगर आप ये चाहते हैं ना कि आप शेयर करना चाहे तो आप कर दे, लेकिन उसका फिर ये ना आपको बेनिफिट नहीं होगा। मतलब जैसे फेसबुक पे है ना, जो ऑडियंस आपको फेसबुक पे सुनती है वो फेसबुक पे आपको नहीं सुन पाएगी। मतलब वो फिर, ये हमारे पाकिस्तानियों की सुस्ती बहुत ज्यादा है ना, हम उस लिंक पे जाएं फिर यूट्यूब पे क्लिक करके जाके सुने तो कहेगा चलो जाने दो, गुजरने दो। वैसे ये होगा कि अगर आपने इंटरव्यू अपलोड किया है ना, तो वो नहीं भी प्ले करेगा ना, तो जो ऑटो प्ले का बटन है ना यूट्यूब पे, उस फेसबुक पे, वो स्क्रॉल करते करते भी 1-2 मिनट आपकी आवाज सुन लेगा और फिर आपकी आवाज ही शायद उसको रुकने पे मजबूर कर दे कि हाँ शायद कुछ इंपॉर्टेंट बात करे आजम भाई तो मैं सुन लूँ, तो वो शायद 1-2 मिनट आपका इंटरव्यू भी सुन ले। लेकिन अगर हम लिंक्स अपलोड करते हैं ना, तो कोई इतना अच्छा नहीं है हम में से जो बैठ के कहे अच्छा चलो पहले इस लिंक पे क्लिक करो फिर यूट्यूब पे जाके वो लिंक सुनो। ये मैं ओवरऑल एटीट्यूड बता रही हूँ, ठीक है। वरना मैं ये कहती हूँ कि ठीक है आप लिंक्डइन पे और यूट्यूब पे अपलोड कर दे और फेसबुक पे इंटरव्यू का जो है वो लिंक लगा दे, ठीक है। लेकिन उसके रीजन ये है कि फिर आपकी ऑडियंस जिसको आप ग्रो करना चाह रहे हैं ना, उसमें थोड़ा आता है, चैलेंज आता है। तो जैसे अभी आप रीस्ट्रीम यूज कर रहे हैं, रीस्ट्रीम पे आप 2 प्लेटफॉर्म को एक साथ में लाइव कर सकते हैं, तो लिंक्डइन और यूट्यूब को कनेक्ट कर ले और फेसबुक पे उसको डाउनलोड करके अपलोड कर दे, तो आपके 3 प्लेटफॉर्म पे एक ही साथ इंटरव्यू चल रहा है। ओके। इसी तरह एआई सेशन का। जी ठीक हो गया मैम, बेहतर हो गया, बेहतर हो गया, थैंक यू। जबरदस्त। जी मिस गुलशन। मैंने सुलेमान से बात करनी थी। सुलेमान बच्चे अपना नंबर तो ये डिस्कशन ग्रुप में एक दफा सेंड करना। ये इंशाल्लाह ताला अगले 2-3 दिनों में ना मैंने लाइन अप करने हैं अपने इंटरव्यूज, तो मैं इससे भी करना चाह रही थी। जी जी प्लीज प्लीज आप कीजिए, और इसी बहाने शायद सुलेमान भी अपने इंटरव्यू शुरू कर ले। मैंने पहला इंटरव्यू सुलेमान, कर लिया है। जी जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, मैं भेजता हूँ नंबर। चलो ठीक है, मैं ठीक भेज अच्छा ऐसा है मिस इरम, आपके कहने पे अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे मिस लुबना का मैसेज आया और मैं हम्म। अभी उनसे बात करती हूँ। खैर वैसे तो मुझे नाराज थी, लेकिन मैं बात करके आपके इंटरव्यू का भी पूछती हूँ, ठीक है। हाँ, जी नहीं पारिस्मेंट। मैं अभी तक देखे, मैं वो सोचती हूँ कि शायद वाकई उनकी ब्लॉक होगी, लेकिन जहां तक मेरी नॉलेज है ना, ये वो उनका वो ब्लॉक नहीं हुआ, मैं ब्लॉक हुई हूँ, लेकिन क्या पता मैं गलतफहमी हो। मुझे मैं नहीं है। मुझे नहीं समझ आया कि उनको अचानक से गुस्सा आ गया किसी बात पे और उनका मूड ही चेंज हो गया, और उसके बाद 2-3 घंटे लगे और मैं फिर वहां से ब्लॉक हुई, मुझे लगता है। ठीक है, मैं देखती हूँ अभी। शायद। ठीक। सब टाइम ये भी होता है ना कि हम दूसरे की बात को उस तरह परसीव नहीं करते जैसे सामने वाला कह रहा होता है, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी कुछ ना कुछ हो रहा था। हो सकता ठीक है, है। तो मैंने ये उनको तो मैसेज किया, बिल्कुल जैसे है। मुझे रिप्लाई आता है ना तो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। मीरा हाँ। प्लीज अपना यहाँ चैट में लिख दो, मेरी बहन, मैं वेट करिए आपके मैसेज का कि आप चैट में क्या लिखते हो, क्योंकि आपकी आवाज माइक नहीं काम कर रहा, अगर आप बोल रहे हो तो आवाज नहीं आ रही। ओके पार्टिसिपेंट्स, आज हमारे पास जो टास्क हैं 5 टास्क हैं आपके, जिनमें से एक जो है वही सिमिलर आपका जो है म्यूचुअल फ्रेंड्स और लिंक्डइन है, जो कि आपने सरेआन अल्लाह के साथ बनाने हैं अपनी लिंक्डइन पे। 5 म्यूचुअल फ्रेंड है और मैंने भी बिना देखे शेयर कर दिए। अच्छा जी, आपने वो कंप्लीट, वो तो हम नॉर्मली भी कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, और वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा इसके बाद है हमारे पास कि हम जो है वो 2 सेशंस करेंगे, एक चैट जीपीटी के साथ और एक एआई सेशन है कोई भी आपका।
और आपने एक टेड टॉक देखनी है और आपने एक जो है वो अपना काम करना है कोडिंग का। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोडिंग टास्क कंप्लीट करते हैं और फिर हम टेड टॉक देखेंगे। तो आप सबसे गुजारिश है कि अपने चैट जीपीटी को प्लीज ओपन कर लें और चैट जीपीटी पे काम करना शुरू करते हैं हम सब। और अपना आज का टास्क जो है हमारा कोडिंग का उसको कंप्लीट करते हैं, जो कि हमने कंप्लीट करना है कोडिंग विद एआई में। आज हमने टू डू लिस्ट बनानी है चैट जीपीटी के साथ और देखते हैं कि पहली वाली टू डू लिस्ट से आज वाली टू डू लिस्ट में कितना डिफरेंस आता है। तो लेट्स डू इट, इसको हम शुरू करते हैं और फिर उसके बाद हम टेड टॉक देखते हैं। मैम मैंने कर तो दिया लेकिन वो पोस्ट अभी नहीं होगा। कर तो दिया लेकिन पोस्ट नहीं आ रहा। पता है विशाल, मैं आपको जो अभी बात बताई है ना, अगर आप कोडिंग के टास्क को यूट्यूब पे अपलोड करना शुरू कर देंगे ना, यू विल फील द डिफरेंस। आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत सारी चीजें अब लोग आपसे पूछना शुरू कर देंगे और काफी सारी चीजें अब अच्छी भी हो सकती हैं। मैम तो लेकिन जस्ट ये गो सही फॉर कब इट। होगा? ये फेसबुक वाला सही कब होगा? प्रोबेबली कभी कभी एक हफ्ता भी लग जाता है, कभी कभी 2 घंटे लग 24 घंटे में कर देता है, कभी कभी 2 दिन में कर देता है। ये इनका कुछ पता नहीं है। मैंने यही तो कहा, दुआ करो कि किसी कोई एक मीटिंग या तो सर रेहान की हो जाए या हम सब टीम मेंबर्स की मार्क जकरबर्ग से हो, तो लाजमी मेरा सबसे पहला काम यही है कि मैं यही उससे सवाल कर सकूं। जी मैम आप मिस क्या लुबना, कह रही हैं? कोडिंग का जो है टास्क हम यूट्यूब पे अपलोड करें, ये क्या हो जाएगा? मैं ये कह रही जी हूँ मैम, मेरा इशाल भी को सेम क्वेश्चन है। आप कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी पोस्ट करना चाहे आप कर सकते हैं। मैं ये कह रही हूँ। जैसे फेसबुक पे पोस्ट होता है वैसे ही हम जो है क्रिएट पोस्ट में डाल के यूट्यूब पे करते हैं, वो ये कह रही हैं आप? हाँ हम कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल क्या हम कर इसका फायदा होगा हमें? इसका फायदा ये होगा, जो आपके यूट्यूब के फॉलोअर्स हैं ऑटोमेटिकली सब्सक्राइबर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अब वो भी क्यूरियोसिटी शो करेंगे, अच्छा ये कैसे बनती है, मुझे भी बनाना सिखा दो। तो आपके ऑटोमेटिकली सब्सक्राइबर बढ़ना शुरू हो जाएंगे, आपकी एक फैन फॉलोइंग होगी, आपकी ब्रांडिंग होनी शुरू हो जाएगी। आप यही से अपने क्लाइंट्स कांटेक्ट कर। ठीक है, वो रेडी था उसको। इस उस पे जो आप कह रही हैं यूट्यूब पे पोस्ट का, तो पोस्ट नॉर्मली हम जिस भी यूट्यूबर को देख रहे होते हैं तो मोस्टली उनकी मेरी आवाज आ रही है? हेलो। अच्छा, मुझे लगा मेरे पीछे चल रहे हैं। जी मिसिरम बिल्कुल ऐसे ही है, उनका फेसबुक अकाउंट ही डिसेबल हुआ है। उन्होंने अभी भी मुझे ये मैसेज किया है और वो परेशान है खुद भी इस पे। मेरी उनसे बात होती है, फिर मैं उनको बताती हूँ ये कैसे रिकवर होगा। मैं शुभना, मैं ये बता रही थी कि हम फेसबुक जो टास्क हम नॉर्मली करते हैं ना, वो हम यूट्यूब पे भी अपलोड कर सकते हैं। आप ऐसे कोई स्क्रीन यूट्यूब की शेयर करें तो मैं जरूर उसके साथ शेयर कर देती हूँ कि वो किस तरह से यूट्यूब पे अपने टास्क अपलोड कर सकते हैं। जो अभी कोडिंग का टास्क आपने कंप्लीट किया, आप यूट्यूब पे भी इसको अपलोड कर देंगे। अच्छा, मैंने एनीबॉडी आपसे हु वांट्स टू ये शेयर द बात स्क्रीन। पूछनी थी। अच्छा, यहाँ पे अ, एक बात बता दूं कि जो आप लिंक वो यूट्यूब पे टास्क अपलोड करेंगे ना, सेलफोन से नहीं कर पाएंगे। यूट्यूब पे आपने अगर स्टैटिक पोस्ट अपलोड करनी है, जैसे कोडिंग का टास्क अपलोड करना है, आपने स्टोरी पोस्ट अपलोड करनी है, आपने सोशल मीडिया पोस्ट अपलोड करनी है, तो वो आप लैपटॉप से कर सकते हैं, सेलफोन से नहीं कर सकते। सेलफोन पे वो ऑप्शन नहीं है। मैम लेकिन आपने कहा था कि यूट्यूब में कोई टास्क जब पोस्ट करते हैं तो वो तो जिन बाबा जो है वो उसके थ्रू होता है।
नहीं, वो ये था कि अगर आप फेसबुक पे अपलोड कर चुके हैं तो आप उसको चैनलाइज कर सकते हैं कि वो एक लिंक पेश कर दे और यूट्यूब पे हो जाए। लेकिन आप डायरेक्टली यूट्यूब पे अपने टास्क अपलोड कर सकती हैं। जैसे अभी अगर आप स्क्रीन शेयर करें ना, मैं यही कह रही हूँ कि एक पार्टिसिपेंट अपनी स्क्रीन शेयर कर दे तो मैं आपको गाइड कर दूं। अगर मैं खुद अपनी स्क्रीन शेयर करना तो मैं अपनी स्क्रीन से कर देती हूँ, जिसमें मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि मैंने ये काम किया हुआ है। ठीक है। और ये जुलाई 2025 से ये पॉलिसी चेंज हुई थी। ठीक है, एक मिनट मैं अभी दिखाती हूँ आप सबको। आई होप कि मेरा स्क्रीन शेयर होगा सबके लिए। तो मैम ये जो कोड पेन है, इसका लिंक जो है वो अगर हम लोग यूट्यूब की पोस्ट में जाके शेयर करते हैं तो उससे कोई अकाउंट का, आपके यूट्यूब के अकाउंट का कोई इशू तो नहीं आता? नहीं, एआई का कुछ भी आप शेयर कर ले, यूट्यूब उसको बैन नहीं करता, उस पर कोई मसला नहीं करता वो। ठीक है। मतलब हम फेसलेस वीडियोस बना रहे हैं, उसमें हम पूरा वॉइस ओवर एआई से जनरेट करवाते हैं। इट वर्क्स। अभी जो मैं अभी आपको अपना अकाउंट दिखा रही हूँ ना, ये कोई 5 साल पहले का अकाउंट है, लेकिन अल्लाह का शुक्र मैंने इसमें कुछ नहीं किया था। जो कुछ किया मैंने इस सिस्टम में आके किया है, और ये जो 163 वीडियोस नजर आ रही है वो इसी सिस्टम की वीडियोस है। इससे पहले मैंने कभी हाथ भी नहीं लगाया था। हाँ, बस जोश में आके सरयान की वीडियो देख के मैंने 2016 में क्रिएट कर लिया बस इसको, और मैंने कोई काम नहीं किया था। ये जितने सारी चीजें आपको नजर आ रही हैं वो सारे इसी सिस्टम का काम है। इससे पहले मुझे पता भी नहीं था कि यूट्यूब को कैसे मैंने चैनलाइज करना है, किस तरह यूज करना है। ठीक है, तो मैं अभी आपको दिखा, सॉरी, मैम वीडियोस मैंने आप। ना यूट्यूब में कुछ पोस्ट तो किया नहीं अभी तक, लेकिन आप ये जब जो मैंने सॉन्ग्स वगैरह और ये सब क्रिएट किया, इसको यूट्यूब में कैसे पोस्ट करूंगी? वो तो फिर डाउनलोड करके शायद करना पड़ेगा। तो आपके पास ऑलरेडी डाउनलोडेड नहीं पड़े होते? आप कैनवा से बनाते हो तो आप डाउनलोड करके रखते हो ना उसे, तो डाउनलोड करके फिर हम अपलोड करते हैं हर जगह पे। तो उसको डाउनलोड करके जितनी मर्जी जगह पेस्ट कर लो। मैम वो तो है, ये मैंने लेकिन जो है स्टोरी कुछ अपलोड की थी, और ये मैंने जो है वो इमेज विद चैट जीपीटी हमारा टास्क है कुछ वो वाले अपलोड किए, ये भी किया। और अभी तक मैंने यही अपलोड किया था। तो अभी जैसे हम कोडिंग का टास्क करते हैं तो हम इसको भी अपलोड कर सकेंगे। कोडिंग का टास्क हमारा क्या था? 1 मिनट दीजिएगा मिस्टर वेरिया, मैं आपके सवाल लेती हूँ। जी, जीपीटी। ओपन, ये चाहिए। ओके, हम कोड पेन को ओपन कर लेते हैं। जी मिस्टर वेरिया, अब अपना सवाल बताइएगा। आवाज आ रही है मेरी? जी, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, बस मैं ये कह रही हूँ जो यूट्यूब पे आप पोस्ट अपलोड करने का कह रही हैं, और किए भी है, लेकिन उसमें यूजुअली ये देखा जिस भी यूट्यूबर को हम लोग देख रहे होते हैं, तो उसमें पोस्ट मतलब मुझे एक यूट्यूब पे वीडियोस को ज्यादा लोग देख रहे होते हैं बनिस्बत पोस्ट के। अभी भी जो आपने दिखाई है अपनी पोस्ट, उसमें मतलब कोई एंगेजमेंट ऐसी नहीं है व्यूअर्स की ना। हम्म। तो हम्म। उस हवाले से मुझे मतलब कहना है कि पोस्ट से ज्यादा बेहतर नहीं कि अगर छोटा
आप लग बना के उस पर डाल दें। हाँ, उसका दूसरा ऑल्टरनेट ये है ना कि रील आप बना अपनी के जो उस पर बिल्कुल आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी जो ये कोडिंग का टास्क कंप्लीट करते हैं ना, तो इसकी एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करें। ये मुझे मिस जवेरिया का वॉइस लैग कर रहे हैं या सबको लैग? जी मैं समय भी कर रही है। सही हो गया मिस जवेरिया, आपको इंटरनेट लैगिंग की वजह से ना समझ नहीं आया। अगर आप चैट में लिखते हैं तो फिर बेहतर होगा। आपका इंटरनेट बहुत लैग कर रहा है, आप अगर चैट में लिखते हैं तो आई कैन कम्युनिकेट विथ यू। मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप ये भी चाह रहे हो ना कि आप वीडियो की फॉर्म में अपनी कोडिंग के टास्क अपलोड करो, तो हम वो भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। वो ये है, आप जैसे अभी ये मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ ना, हमने ये टास्क बनाया, अभी मेरी चैट जीपीटी कितनी लंबी कोडिंग करेगी भाई। अच्छा, ओके, she wrote in the chat what you will suggest reel is much better than post। जी बिल्कुल, मैं भी ये कह रही हूँ कि अगर आप ये चाह रहे हैं ना कि आप वीडियो की फॉर्म में इसको अपलोड करना चाहें, तो आप वीडियो की फॉर्म में भी इसको अपलोड कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं, ये कोड मेरा कंप्लीट हो लेने दें तो मैं आपको गाइड करती हूँ कि आप इसकी वीडियो भी बना के अपने कोडिंग के टास्क की उसको अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, और आप ज्यादा लंबी ना बनाए, 30 सेकेंड या 40 सेकेंड का एक वीडियो जो जिसे रील या शॉर्ट्स कहते हैं यूट्यूब की जबान में, शॉर्ट्स के नाम से आप उसको बना लें। अब वो शॉर्ट्स में आपके लिए काफी आसानी हो जाएगी कि आप सिर्फ अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड करें और बैकएंड पे कोई भी कैनवा के थ्रू या किसी भी ऐप के थ्रू आप एक जो है वॉइस ऐड कर लें, हल्का सा जैसे म्यूजिक कहते हैं वो ऐड कर दें, या कोडिंग की ही कुछ साउंड ऐड कर दें जिसमें कि आवाज आ रही हो कीबोर्ड की, तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा। कुछ इस तरह का करके आप इसको अपलोड कर सकते हैं। आप इसका ओवरव्यू देख लें। ठीक है। Not appropriate to do this. अच्छा, इसका तरीका ये होगा, आप कोड पेन पे आए, ठीक है, और कोड पेन पे आके जैसे आप सेव बटन पे आ जाएंगे, ठीक है, सेव बटन के बाद आपका जो बेसिकली आपने कोड पेन का प्रोजेक्ट में ओपन करना है, ठीक है, आपने अपनी कोडिंग नहीं दिखानी। जब भी हम अपनी कोई वीडियो कहीं पे भी अपलोड करेंगे कोडिंग की, हमने क्या करना है, हम यहाँ कोड पेन पे क्लिक करेंगे और कोड पेन पे क्लिक करके हम यहाँ पे योर वर्क से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपने कभी भी उस से नहीं शुरू करना जो काम आपका कोडिंग का है। आपने सिर्फ वो जिसे कहते हैं ना फ्रंट पेज दिखाना है कि हाँ मैंने ये काम किया हुआ है, तो आप इस तरह से अपनी ये बहुत सारी एप्स दिखा सकते हैं जो कि आपने डिजाइन किया, लेकिन आप ये कभी नहीं बताएंगे इसके पीछे कोडिंग क्या थी। ठीक है, क्योंकि वही तो ट्रिक है आपकी। तो यहाँ से आप अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू कीजिए। जैसे अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं स्ट्रीम यार्ड पे, तो आप स्ट्रीम यार्ड पे पोर्ट्रेट मोड में इसको रिकॉर्ड कीजिएगा। ठीक है, और क्योंकि शॉर्ट्स जो है ना वो 9:16 में रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहे तो उस वाले भी कर लें और चाहे तो 16:9 जो कि हॉरिजेंटल वे है, ठीक है,
उसमें अगर आप चाहें तो लैंडस्केप में भी आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आपका जो स्क्रीन रिकॉर्ड होगा वो आपका पूरा स्क्रीन रिकॉर्ड होगा। तो उसमें आप अपने प्रोजेक्ट्स को रिकॉर्ड करेंगे। जैसे आपने यहाँ पे आए कोड पेन में आके आपने माय वर्क जो है उस प्रोजेक्ट को ओपन रखना है। जब यहाँ आपके सारे प्रोजेक्ट्स ओपन होंगे, ठीक है, और फिर आप अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे। आपको कुछ नहीं बोलना, अपना माइक म्यूट रखें, अपनी वीडियो भी नहीं शो करें, बस अपनी स्क्रीन को आप जो है वो आप स्ट्रीम यार्ड के थ्रू आप इसको रिकॉर्ड कर दें। जैसे मैं अभी आपको करके बता देती हूँ, एक मिनट दीजिए। और सॉरी, अनफॉर्चुनेटली स्ट्रीम यार्ड तो आपके लिए वर्क ही नहीं करेगा, सो सॉरी। अच्छा, हम इसका दूसरा काम ये कर सकते हैं, हम सबके लैपटॉप में एक स्निपिंग टूल के नाम से एक ऐप होती है, ठीक है, हम उसको यूज करते हुए भी अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। वो जैसे आपका मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्डर होता है ना, इसी तरह से स्निपिंग टूल की जो ऐप है वो आपके लैपटॉप में होती है, जो कि आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कराती है आपको। जी, जैसे हम इसको ओपन करते हैं स्निपिंग टूल को, तो एक छोटी सी ऊपर ना विंडो आ जाती है। जैसे अभी आप ये देख रहे हैं, ये छोटी सी विंडो आ गई। अब वो आपसे पूछती है कि आपने स्क्रीनशॉट लेना है या आपने वीडियो पे जाना है। बाय डिफॉल्ट ये स्निप पे होता है, क्लिक होता है, जैसे कि आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है उस पे। लेकिन हमने जब वीडियो बनानी होती है तो हमने कैमरे की बजाय जो वीडियो कैमरा है उस पे क्लिक करना होता है। हमने इस पे क्लिक किया, उसके बाद हम न्यू पे क्लिक करते हुए इस सारी को सेलेक्ट करेंगे कि हमें कहाँ से इसकी वीडियो बनानी है। तो मैं नहीं चाहती कि ऊपर का कोई भी लिंक शेयर हो, मैं यहाँ तक इसको सेलेक्ट कर लूंगी। मुझे इस तरह से इतने वाले पोर्शन की वीडियो चाहिए। लुक लाइक दिस, ठीक है, और यहाँ से मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक कर दूंगी। सी, अब वीडियो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी मेरी। ओके, अब ये रिकॉर्ड होनी शुरू होगी। अब वो जितना रेड रेड लाइन आपको नजर आ रही है ना, उतनी ही वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और उतनी स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है। अब मैं क्या करूंगी, मेरा माइक यहाँ से म्यूट है, ठीक है, कि मेरी आवाज नहीं रिकॉर्ड कर रहा वो। उसके बाद यहाँ पे अपने जो मेरा एक प्रोजेक्ट है उस पर मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद ये भाई साहब क्यों दिखा रहे हो पुडिंग, इस पे तो आना ही नहीं था हमें। एक मिनट, ये भी हमने गलत किया, हमें डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। शुरू वाला हम इसको स्किप कर देंगे और उसको मैं जो है वो क्रॉप कर दूंगी। तो यहाँ से ये वाली जो आपकी स्क्रीन होगी, यहाँ पे इसको जो आपने ऐप डिजाइन की है उसको ऑपरेट करते हुए आप जो है वो दिखा सकते हैं, ठीक है, ताकि आप बता सकें कि आपने ये जो फंक्शनल ऐप है वो डिजाइन की है और कोई भी इस ऐप को यूज कर सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस लिंक। वो लिंक आप जो है, ये वाला यूआरएल बार का लिंक जो है वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह आपकी 30 सेकंड की वीडियो बड़े आराम से रिकॉर्ड हो जाएगी जब आप अपनी ऐप को ओपन करके रखेंगे और यहीं से रिकॉर्ड करेंगे। पीछे वाला सीन नहीं करना आपने। जो प्रोजेक्ट आप रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं उसी प्रोजेक्ट पे आप स्क्रीन ओपन करें और वहीं से अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू कर लें, और उसके बाद उसपे जो फंक्शंस हैं उनको अप्लाई करके दिखा दें कि इस फंक्शन को इस तरह से यूज कर सकते हैं, इस फंक्शन को इस तरह यूज कर सकते हैं, एंड दैट्स इट। और उसके बाद आप यहाँ से अपनी वीडियो स्टॉप कर देंगे, तो ये आपकी वीडियो जो है वो रिकॉर्ड हो गई 1 मिनट और 25 सेकंड्स की। अब जो शुरू वाली वीडियो है वो मैं इसको क्रॉप कर दूंगी और बाकी की वीडियो जो है वो मेरी सेव हो जाएगी। दैट्स इट। इस तरह से आपकी वीडियो जो है वो सेव हो जाए। अब वो मुझे पूछा कि ये क्लिप जो है ये आपने कहाँ सेव करना है, और स्निपिंग टूल की सेटिंग में जाके इसको देख लें और इस तरह से इसको सेटिंग में अरेंज कर लें। इस तरह से ये स्निपिंग टूल की सेटिंग में आपको आपकी जो वीडियो है वो मिल जाएगी। और इसको मैं यहाँ पे, ये सेव बटन है राइट साइड पे, इस पर क्लिक करती हूँ और ये मुझसे पूछेगा फिर आपकी डेस्टिनेशन की, आपने कहाँ इसको सेव करना है और क्या टाइटल रखना है। तो यहाँ पे मैं इसका टाइटल रख सकती हूँ MC मैरिज गेम। तो मुझे याद रहेगा कि ये मैंने अपना कोडिंग का टास्क इस तरह से रिकॉर्ड किया था ताकि मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड कर सकूं। इस तरह से वो रिकॉर्ड हो गई और ये सेव हो गया लैपटॉप में। अब मैं स्निपिंग टूल को बंद कर दूंगी क्योंकि मुझे अब स्निपिंग टूल नहीं चाहिए, और ये मेरी एक्चुअल स्क्रीन आ गई। इस तरह से अब आप उस वीडियो को बिल्कुल उसी तरह अपलोड कर सकते हैं जैसे आप बाकी वीडियोज को अपलोड करते हैं। तो ये आपकी शॉर्ट्स की फॉर्म में आपकी वीडियो जो है वो अपलोड हो जाएगी। जी, या जी मिस जी मैं ये पूछ रही थी आपसे कि ये जो हमने कोड पेन पे ये अपना हम काम कर लिया, ठीक है, इसके हम वीडियो जो है बना के यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। फर्ज करें कि भाई यानी कि अगर हमें कोई वहां से अप्रोच करते हैं कि आप मुझे भी ये चीज बना दो,
तो लेकिन जो मैंने कोड पेन पे बनाया ये भी फंक्शनल तो नहीं है ना, मैं दूसरे को बना के कैसे ये दूंगी, मतलब अगला स्टेप कैसे करूँ हाँ, ये अगला स्टेप करने के लिए मैं जैसे कि हमेशा आपसे कहती हूँ कि थोड़ी सी एडवांस चीजों के लिए आपको भी एडवांस चीजें सीखनी पड़ती है ना, कि आगे जो है वो जितने भी सर्वर्स होते हैं ना वो आपको बाय करने पड़ते हैं। प्रॉब्लम ये है, क्योंकि कोई भी ऐप जो है ना अगर हम उसको डेवलप करते हैं तो उसके कोई 7 से 8 डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, उनको कंप्लीट करना पड़ता है। और फिर उसके बाद वो ऐप डिजाइन होती है, और वो सिर्फ डिजाइन होती है, उसके बाद फंक्शनल और वो सारी चीजें वो कर सकता है, लेकिन वो सिर्फ उसी स्क्रीन पे कर सकता है जिस स्क्रीन पे वो डिजाइन होगी। इसके बाद अगर आप मार्केट में लॉन्च करना चाह रहे हैं तो फिर उसके लिए आपको फिर और बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। फिर अगर आप उसको मोबाइल ऐप बनाना चाह रहे हैं तो फिर आप मोबाइल ऐप बनाने के लिए उसको वेब डेवलपर को देना पड़ेगा, जो कि उसको प्रॉपरली उसकी जो एसक्यू है, मतलब उसकी जो क्या कहते हैं इसको उनकी जुबान में, कंप्यूटर की जुबान में एनालिटिक्स उनके होते हैं, वो एनालिटिक्स जो है वो बैठ के आपकी इस ऐप में से बग्स ढूंढते हैं। वो बताते हैं कि क्रिटिकली अच्छा मार्केट में क्या चल रहा है, कंज्यूमर इसको किस तरह से ज्यादा जो है वो रीच करेंगे, आपकी गेम पे कितनी रीच आएगी, आपकी ऐप पे कितनी रीच आएगी, लोग इसको पसंद करेंगे नहीं करेंगे, कि आपने किस ऑडियंस के लिए बनाई है, आपकी कौन सी ऑडियंस ज्यादा जो है वो नॉर्मली सेलफोन या एंड्रॉयड यूजर है, कौन सी ऑडियंस एप्पल यूजर है, आप इसको एप्पल पे के लिए बनाएं या आप इसको एंड्रॉयड के लिए बनाएं या आप दोनों के लिए बनाएं। ये बहुत लंबी आगे एक पूरी हिस्ट्री है, जिसके लिए फिर आपको प्रॉपर फिर वो जिसे कहते हैं ना कोडिंग या प्रोग्रामिंग की फील्ड में जाना पड़ता है। ये बात। हाँ, अगर आप स्टार्ट में जिसे कहते हैं ना कि मुझे एक किसी को कहता कोई कहता है अच्छा मुझे भी सिखा दो, मैंने भी ये सीखना है कि एआई से कैसे कोडिंग कर सकते हैं, ये कैसे पॉसिबल है, तो हाँ आप यहाँ तक तो काम बता सकते हैं कि हाँ ठीक है आप मैंने किया, मैं आपको भी सिखा देती हूँ कि वो किस तरह से आप कर सकते हैं इसमें। और ये सिर्फ ये बात नहीं कि आप यही चंद एप्स बना सकते हैं, आप इन्हीं प्रॉम्प्ट्स को देके आप बहुत डिफरेंट ऐप भी डिजाइन कर सकते हैं। मतलब आप अपने घर का एक्सपेंस बजट कंट्रोल करना चाहते हैं, आप बजट ट्रैकर बना सकते हैं, आप अपने घर के लिए कोई भी दूसरी ऐप डिजाइन करना चाहे तो आप अपनी बना सकते हैं, ताकि वो आपको रिमाइंडर्स और नोटिफिकेशन शेयर करती रहे। तो उसको आप अपने सेलफोन पे यूज कर सकते हैं थ्रू वेबसाइट, यही कोड बन के इसी जो आपका लिखा हुआ है प्रोजेक्ट, इसी के थ्रू आप यूज कर सकते हैं उसको। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं जो कि आप दूसरे को समझा सकते हैं कि वो ये कर सकता है। हो सकता है आपको समझाने से कोई बहुत अच्छा प्रोग्रामर बन जाए और उसको पता चल जाए अच्छा ये तो बहुत अच्छी फील्ड है, एआई मेरे लिए इतना कुछ कर सकती है, मैं आगे खुद कर लूं, या किसी और एक्सपर्ट जो हाँ कोडिंग के और ये प्रोग्रामिंग के हैं उनसे कनेक्ट कर ले। तो ये चीजें हैं। जी मिस्टर वेरियर। इस ये जो अभी आपने बनवाया है इसमें मेरा मुझे जो मेरे पास जो आ रहा है वो थोड़ा सा डिफरेंट, लाइक इस तरह से नहीं आ रहा जो आपने किया। मैं स्क्रीन शेयर करूं? हाँ जी हाँ जी, आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा। ये मेरे पास इस तरह से शो ठीक है, हो गया है। कोई बात नहीं, आप चैट जीपीटी को दोबारा प्रॉम्प्ट दें और उसको बताएं कि इसको थोड़ा ज्यादा इसमें फंक्शंस ऐड कर दो, और इसकी सीएसएस को और इम्प्रूव करके कुछ मतलब वो एक थीम जिसे कहते हैं ना, वो आप कलर स्कीम या कुछ भी इसके साथ शेयर करते तो आपको उस कलर स्कीम में आपको ये बना दे। ये बहुत बेसिक उसने बना दी। ओके, दूसरा ये जो ये वाला था ना, इसमें ये जो कैलकुलेटर का आपने दिखाया तो इसमें भी फीचर्स मुझे नहीं मिल रहे, जैसे कलरफुल सा, वो भी आपने प्रॉम्प्ट के थ्रू इसको करवाया था? एग्जैक्टली मुझे मैंने दोबारा प्रॉम्प्ट से के थ्रू बनाना करवाया पड़ेगा? था, लेकिन ये आप हाँ नहीं जो कल का कोड था ना उसी कोड को यूज कर सकते हैं। आप चैट जीपीटी पे जाइए और आपको लेफ्ट साइड पे वो पूरी आपकी चैट मिल जाएगी, तो कल के कोड के अंदर ही आप दोबारा चेंजिंग करा सकते हैं उसको, वो हिस्ट्री आपके पास पड़ी होगी। ओके, जो भी सेटिंग जो भी हमें थीम चाहिए होती है वो हम चैट जीपीटी को बताते हैं, इसमें यहाँ से कुछ हाँ नहीं होता नहीं, कोड पहले सिर्फ आपको प्रीव्यू दिखाएगा और उसकी फंक्शनैलिटी के बारे में आपको बताएगा कि इज इट फंक्शनल और नॉट। ठीक है, ओके जी मिस गुलशान। मिस मरियम एक तो ये कंफर्म कर दीजिएगा कि जैसे इसमें हमने कुछ चेंजिंग करती, जैसे मुझे एरिया कह रही है, तो जब हमने हमने वो वाला रेलिवेंट हिस्ट्री हमने खोलनी है तो उसी के नीचे हमने प्रॉम्प्ट देना है और फिर दोबारा से नीचे एक और कोड पहनना है, फिर हमने उसको कॉपी करना है ना। अच्छा हाँ ठीक जी हो गया। मेरे मेरे ना ये तीनों टास्क बन तो गए हैं,
डिलीट के साथ लेफ्ट साइड पे जो एरो का बटन है, जब मैं उसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो उसके बाद कुछ भी नहीं आता, मुझे समझ ही नहीं आती वहां से क्या मैं वो लैपटॉप का चलेगा। इंतजार करूँ। हाँ, आप लैपटॉप का इंतजार कर लें, आप इस पे उसके बना बाद लें फिर मैं क्योंकि इसको सेम। बन गई हाँ हैं, तीनों बन गई हैं। ठीक है, आप बना लें, लेकिन इसके जो प्रीव्यूज हैं वो आपको वहीं से मिलेंगे, उसके बगैर आपका प्रीव्यूज नहीं मिलेंगे आपको। ठीक हो गया, ठीक। ठीक। जी आसिफ भाई। जी मैम, क्या आसिफ भाई। ये हम गिट हब पे कर सकते हैं पब्लिश, डायरेक्टरी बना के हाँ हाँ बिल्कुल इसको? हो सकती है, अगर गिटअप जो है वो इसको करा सकता है। वैसे जो हमारी बुक वन है ये गिटअप पे अपलोड करने को सर ने नहीं बोला, और मेरा नहीं ख्याल शायद ये अपलोड होगी या नहीं होगी। ट्राई करके देख लें, अगर कोई एरर आता है तो मुझे बताइएगा, फिर मैं भी बता सकती हूँ आपको कि क्या मसला है और कहाँ फिक्स हो सकती है। नहीं, मैंने ट्राई की थी, ये हो गई, ये हो जाती है। चले सही हो गया, जबरदस्त। फिर आप कर लें और बाकी पार्टिसिपेंट्स के साथ भी शेयर कर दें ताकि वो भी गिटअप पे अपना पोर्टफोलियो बना लें। गिटअप ओके। बेसिकली आपको प्रोवाइड करता है कि आपका पूरा कोडिंग का पोर्टफोलियो बन जाता है, तो गिटअप जी जी। इसलिए होता है। ठीक है। मैं जवेरिया कह रही है, आज पता चल रहा है ये कंटेंट क्रिएटर्स कैसे खेलते हैं हमारे साथ। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, और वो यही काम करते हैं जो हम नहीं करते। अब उसमें थोड़ी थोड़ी चीजें हमें सीखनी पड़ेंगी, और वो ये है कि हम वीडियो एडिटिंग किस तरह बेहतर करें, क्योंकि बेसिकली आपकी वीडियो एडिटिंग की यहाँ तक ठीक है, आपने कोडिंग कर ली, आपने रिकॉर्ड कर लिया, इसके बाद सबसे मेन चीज जो आती है ना, अपनी ऑडियंस की अटेंशन को ग्रैब करना है। और ऑडियंस की अटेंशन इस तरह ग्रैब होती है कि आप बहुत अच्छी वीडियो एडिटर बन जाए। शुरू में आप सब लोगों को हायर नहीं कर सकते हैं, शुरू में आपको वीडियो एडिटर भी अपना खुद बनना है, मीडिया मैनेजर भी खुद बनना है, अपना काम भी खुद करना है, पिक्चर्स भी अपने लिए खुद क्लिक करनी है, वीडियोस भी अपने लिए खुद बनानी है, फिर उनको वीडियोस को बैठ के अपने एडिट भी खुद करना है। ये शुरू में हमें सारे काम खुद करने पड़ते हैं। और जब आप ग्रो कर जाते हैं ना, तो कहते हैं ना कि रास्ते के कोई सफर नहीं होते, मंजिल के मिलने के बाद सारे आपके हम सफर बन जाते हैं कि हाँ मुझे रख लो आप जॉब पे, मेरे लिए मैं ये कर दूंगा, मैं आपके लिए सोशल मीडिया मैनेजर बन सकता हूँ आपका, मैं आपके लिए आपका वीडियो एडिटर बन सकता हूँ। लेकिन वो वीडियो कभी नहीं कोई देखेगा जो पहले आपने एडिट की थी, और वो मेहनत कभी नहीं आपकी कोई देखेगा जो आपने बैठ के 15 घंटे एक वीडियो पे काम किया। सामने देखने वाले को तो लगता है ये 30 सेकंड की वीडियो थी, क्या ही किया है इसमें किसी ने। लेकिन वो बंदा जानता है जिसने काम किया है कि 30 सेकंड के लिए उसने अपनी रातों की नींद हराम करके इस 30 सेकंड की वीडियो को पॉसिबल बनाया कि मुझे 30 मिलियन व्यूज मिल सके। सो ये थोड़ी सी मेहनत होगी स्टार्टिंग में, लेकिन ग्रेजुअली जैसे आप एक्सपर्ट हो जाएंगे और आपको समझ आ जाएगी अच्छा मेरी कौन सी ऑडियंस ज्यादा देखती है, और मुझे किस तरह का कंटेंट बनाना है, इस वीडियो को किस तरह से और बेहतर किया जा सकता है, आहिस्ता आहिस्ता आप चीजों में खुद ही अपना एनालिस्ट खुद बन जाएंगे। जी बिल्कुल शांत, कोई और सवाल है आपका? जी मिस, एक तो मैंने कंफर्म करना था कि हमारी अब तक की जो टेडेक्स टॉक्स हैं वो 12 हुई हैं। ये आज जो है वो 13 नंबर जी। हम आज जो है ना वो आएगी। और दूसरा मैंने पूछना था कि हाँ। ये जो आप लोग लेवल 2 करवाते हैं उसमें क्या आप कोडिंग की बुक हम्म। नंबर 2 करवाते हैं या उसमें कोडिंग नहीं करवाते? उसमें कोडिंग की बुक टू तो कराते हैं, लेकिन वो पूरी नहीं कराते, वो बहुत बेसिक से टास्क है जो उसमें ऐड किए जाते हैं। आप समझ लीजिए कि 8 हफ्तों में आपके पास 8 टास्क हैं जो आपने करने हैं, दैट्स इट। हर हफ्ते में एक टास्क आता है, रोजाना का नहीं आता। जिस तरह इस बुक में आपको रोजाना एक टास्क मिल रहा है ना, एक स्पेसिफिक वीक के बाद इंट्रोड्यूस कराया गया कि अच्छा पार्टिसिपेंट्स का इतना टेम्पो बन गया है क्या वो बाकी टास्क इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं, जो कोडिंग के टास्क है वो क्लास में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। लेकिन वो जो बुक है उसमें ऐसा नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें डिफरेंट है, क्योंकि उसके टाइम बहुत डिफरेंस है। वो जब आप करेंगे तो आप खुद समझ आ जाएंगे। तो ये चीजें। चले, थैंक यू सो वेरी मच नीरव। नीरव ने एक ऐप शेयर किया है कि लूम ऐप है एक, जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं लैपटॉप के अंदर, और वो बहुत अच्छी वीडियो एडिटिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं आप, और उससे वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो जो पार्टिसिपेंट्स वीडियो एडिटिंग में और इस चीज में काम करना चाहते हैं वो ये लूम ऐप को जरूर ट्राई कीजिएगा। जी मैं सीरम। ये मैं उस पे कोडिंग करी थी लेकिन उसके बाद मैं फंस गई हूँ, तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करूँ, मेरे पास कोई और चीजें ऊपर ऑप्शन नहीं आ रही, पता नहीं क्या हुआ है।
जी जी बताइएगा। अच्छा, ये एक्चुअल वो फायदा है जो कि सर रेहान हमारे कहते हैं और हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता। शुरू में हम सबको लगता है कि पता नहीं क्या ही करा रहे हैं, पता नहीं क्यों ही करा रहे हैं, लेकिन हमें आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों की अहमियत और इम्पोर्टेंस समझ में आती है कि वो क्यों कहते हैं कि हमेशा 10-12 लोग 15 लोग बैठ के एक काम को करें, ताकि आप लोग एक दूसरे के डिफरेंट आइडियाज शेयर कर सकें, डिफरेंट चीजें एक्सप्लोर कर सकें, और जो मेरे पास है वो मैं शेयर करती हूँ, जो आपके पास है वो आप शेयर करते हैं, ताकि हम दोनों ही सेम पेज पे रह के बेहतर तरीके से एक दूसरे को ग्रो कर सकें। अब इसमें क्या मसला आ रहा है मिस? ये मैंने टू डू लिस्ट की जो इसमें HTML में दिया है चैट जीपीटी से बना के, ये हो गया। अब वो जो ऊपर और ऑप्शन आ रहे थे सेव की और योर वर्क और ये सब कुछ, वो तो गायब हो गया है, वो कुछ भी नहीं आ रहा। वो जो एरो आ रहा है ना सेटिंग बटन के साथ, सेटिंग गेयर के साथ एरो आ रहा है, उस पर क्लिक करें। ये वाला? हाँ, फॉर्मेट HTML, एनालाइज HTML, maximize, नहीं, आप अपने कोड पेन को बंद कर दें, दोबारा ओपन करें इसको। अब अपना कोड कॉपी किया हुआ ना आपने पहले से ही, तो चैट पेन जीपीटी पे से क्लिक लिया था। करके, जी जी, पेन पे क्लिक करके और न्यू पेन ओपन कर लिया, आ गया। अब यहाँ पे वो कोड पेस्ट करें। यही था कोड। एक मिनट देखती हूँ। इसका लिंक कहाँ से ओपन करते हैं? एक मिनट में चले गया। यही कोड था मेरे पास। ये कोड ही कंप्लीट नहीं है, इसको कहेंगे मुझे कंप्लीट कोड दे। ठीक है। ठीक है, अब वो आ गई ऊपर बार, और अब वो आप सेव करके फिर आप इसे कोड दे सकते हैं। ठीक है, प्रीव्यू। ठीक है, ओके जी ओके। मिस जवेरी, आप अपनी स्क्रीन शेयर करिए। कॉपी कैसे करेंगे जो फाइनल प्रोडक्ट है? हाँ जी, अपनी स्क्रीन शेयर करें, मैं बताती हूँ। राइट कॉर्नर में ये जो क्लाउड बना है ना सेव का, उस पर क्लिक किया आपने, और क्लिक करने के बाद यार आपकी ऐप अभी भी बहुत सिंपल सी है, आपने उसको बताया नहीं था कि इसमें मुझे और फंक्शन ऐड करके दो। मिसेस को जब मैंने बताया ना, मैंने जब इसको इंस्ट्रक्शंस दी ना, तो वो तो कुछ और ही उसने प्रॉम्प्ट देना शुरू कर दिए थे, एबनॉर्मल आप दिखाइए मुझे चैट जीपीटी, ऊपर जाए। ये नया वाला प्रॉम्प्ट है आपका? नहीं नहीं, जो अभी ये नया सेकंड है, प्रॉम्प्ट। ये अच्छा, सेकंड है। प्रॉम्प्ट पे है, ऊपर प्रॉम्प्ट पे है। पर जो हाँ, प्रॉम्प्ट दिखाइएगा मुझे। नीचे चला गया ना आपका प्रॉम्प्ट? नहीं, ये था ना। आई वांट समथिंग कलरफुल एंड एक्साइटिंग। एक मिनट, मेक इट डू द चेंजेस इन CSS एंड मॉडिफाई दैट। आप इस प्रॉम्प्ट को इस तरह लिखें, ऐड मोर फंक्शंस इन इट, functions in it, and improve its CSS with। आपको पिंक कलर पसंद है या पर्पल पसंद है? एनी कलर। ये पिंक नहीं लिखा ना, एक कलर दें, दो नहीं बताएं, वो खुद कंफ्यूज हो जाएगा। पिंक कलर स्कीम या कलर थीम। आप एरो बटन पे क्लिक कर दें। एंटर। हाँ जी सर, अब देखिए वो आपको पहले बताता है कि मैं कौन कौन से इसके अंदर फंक्शन ऐड करूंगा। उसने कहा डेट टाइम, ये वाले फंक्शन मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। ठीक है,
तो लेट्स सी कि ये फंक्शन ऐड करता है कि नहीं करता। और पिंक कलर थीम आपको सेलेक्ट किया उसको ऊपर कीजिएगा, थोड़ा सा ऊपर। नहीं अभी कॉपी ना करें ना, ये देखिए वो बता रहा है कि न्यू फंक्शन कौन से ऐड होंगे, ड्यू डेट फॉर ईच टास्क, प्रायोरिटी लेवल्स, ठीक है, सर्च बार ऐड होगी और क्लियर ऑल बटन आएगा और पिंक कलर थीम आएगा, ठीक है। ये वाली चीजें उसने आपके लिए 5 सेट की है कि मैं अप्रूव करूंगा। आप थोड़ा नीचे लास्ट पे लेके जाएं, अपने प्रॉम्प्ट को चेक करें कि लास्ट पे HTML लिखा आ रहा है। ये लो, उसने सारी आपको अलग अलग फाइल दे दी। अब इसको यहाँ पे लिखें, गिव मी ऑल द फाइल इन वन फाइल। वन शॉट नहीं, वन फाइल। मुझे ये सारी फाइल्स को एक फाइल में कंपाइल कर। कंबाइन ना। हाँ ये भी सही है, कंबाइन ऑल फाइल्स इन वन फाइल। दैट्स इट। जी सही है। अब एंटर प्रेस कर दें और ये सारी फाइल्स इकट्ठी कर देगा आपके लिए। ठीक है, वो कह रहा है मैं आपकी सारी फाइल्स को कंबाइन कर रहा हूँ, ठीक है। वो जो ऊपर लिखता है ना, वो आपको पहले आपके साथ शेयर करता है कि वो बेसिकली करने क्या जा रहा है AI। करूं? हाँ जब आप कॉपी कर लें, लास्ट पे एक बार चेक कर लें कि फिर से उसने इकट्ठी की है कि नहीं की। हाँ जी, This अब आप file कॉपी shall कर लें, include ऊपर आ रहा है कॉपी, उस पर क्लिक कर लें। हाँ जी, अब आप कोड पेन पे आइए। आई थिंक लास्ट वाला था। चले, अब शेयर करना आप न्यू न्यू वाला कोड पेन खोले, इसको ना डिलीट करें, स्माइली पे क्लिक करें राइट साइड में और वहां पे न्यू पेन ओपन कर ले। तो कहाँ से हटाऊं? न्यू पेन लिखा हुआ है ना नीचे, न्यू करेक्शन के ऊपर जी। अब आप HTML में पेस्ट कर दे कोड को। गुड, जी जबरदस्त। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी जो ऐप है उसको इस तरह डिजाइन कर सकते। अच्छा मैं ये पूछ रही ठीक थी है, इसके, अब अब इसको सेव सेव कैसे कर, जैसे कॉपी कैसे सेव हो करूंगी गया है, कल? आपने सेव कर लिया। अब नीचे आए, पैरल सेव बटन के पैरल में देखें, डिलीट के लेफ्ट साइड पे एक छोटा सा एरो है, उस पे क्लिक करें। डिलीट के लेफ्ट पे नीचे नीचे बॉटम पे देखें, बॉटम पे जो जूम बार आ रही है ना, उसको होल्ड करके ऊपर ले जाए। दिस इज द लिंक, जो URL बार से अपने लिंक कॉपी करना है, वो ऊपर लिंक है जो आपके नाम के साथ आएगा, जवेरिया फवाद। इस लिंक को कॉपी करना है आपने, ठीक है। अब आप Thank you. ये याद रखिए मिस जवेरिया कि आपने जो काम कराना है ना, उसके बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन शेयर करें और डिटेल्ड प्रॉम्प्ट शेयर करें, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। यू वेलकम। ओके, एनीबॉडी नीड हेल्प और असिस्टेंट, किसी और का काम हो, किसी और का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो प्लीज। सलमान भाई आप लेटे हुए हैं या बैठे हुए हैं? देखो जरा बेटा, आंखें 2 महीने के बाद नजर नहीं आनी, कितना करीब से स्क्रीन को देख देख के। ओके पार्टिसिपेंट्स, लेट्स मूव टुवर्ड्स द टेड टॉक। आज की जो टेड टॉक है हमारी, दैट इज अबाउट इज AI प्रोग्रेस और स्टक। आज हम ये देखते हैं कि AI की जो प्रोग्रेस है वो कहाँ तक हो चुकी है और कितनी चीजें उसने एक्सप्लोर कर लिया उसके बारे में। और मैं बता दूं दोबारा से एज अ रिमाइंडर, मैं आपको पैनिक नहीं कर रही, लेकिन इट्स जस्ट अ काइंड रिमाइंडर ताकि आप लोग सबको याद रहे कि हमारा वीक 6 का डे 3 है। यू गाइस जस्ट हैव 10 डेज मोर। इस वीक के बाद आपके पास 10 दिन और हैं और 10 दिन के बाद आपका ट्रेनिंग सेशन जो है वो वाइंड अप होने जा रहा है। तो आप अपने टास्क को अलाइन रखें और अपने जो टास्क पेंडिंग में है उनको प्लीज कंप्लीट करें, ठीक है। क्योंकि जब तक आप कंप्लीट नहीं करेंगे ना, तब तक आपकी जान नहीं छोड़नी मैंने। क्लासेस तो होनी नहीं, लेकिन मैंने रोज मैसेज कर देना कि आपका काम नहीं मिल रहा मुझे। जावेद भाई आपको स्पेशली कह रही हूँ, तो जब तक काम नहीं होगा ना तब तक मैंने जान नहीं छोड़नी। तो मुझसे जान छुड़वानी है तो जल्दी जल्दी काम करके फारिग हो जाओ, ठीक है जी। मैं सिरम मैंने ये
पूछना था कि ये जो टेडेक्स रिव्यू है और ये जो सेशन है ये जो एआई के साथ है, और इंटरव्यू तो मैं पता 30 करने हैं, बाकी जो है और ये जो सॉन्ग है ये इनकी कितने नंबर्स कितने, ये मैं आप काउंटडाउन भेज शेयर कर, देती हूँ। हाँ ये शेयर कर दें। मैं कल तक फिर काउंटडाउन वो भेज दूंगी, मैं ठीक देख है। लूंगी, मेरे जो ज्यादा पेंडिंग में है मैं उनको पहले उनको वर्क करके फाइंड अप कर लूंगा, इसलिए पूछ। ठीक हो गया। आप में से अगर कोई उसको क्रॉस वेरीफाई कर दे तो बहुत ही अच्छा होगा। जो मैं काउंटडाउन शेयर करूंगी उसको क्रॉस वेरीफाई कर देंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप सब उसको ठीक कर सकते हैं कि ये हमारे पास ये डिफरेंस आ रहा है। मैं अभी नहीं तो शेयर कर देती थोड़ी देर के बाद जो मेरे पास काउंटडाउन है, ठीक है। तो फिर आप उसको देख लीजिएगा। आप में से कोई भी 2 पार्टिसिपेंट या 3 पार्टिसिपेंट मिलकर अगर उसको ठीक करना चाहे तो प्लीज कर। ओके पार्टिसिपेंट्स, लेट्स वॉच द टेड टॉक। अब हम टेड टॉक देखे हैं और आज की टेड टॉक है जेनिफर ग्लोबैक की, और दैट इज अबाउट इज एआई प्रोग्रेस और स्टक। So I'm sharing the link with you guys in the Zoom chat. और आज की टेड टॉक 12 मिनट 17 सेकंड्स की है, तो प्लीज बी बैक ऑन एग्जैक्टली 12 मिनट्स क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है। ओके जी, बी राइट बैक एट 10:30। 10:30 पे वापस आ जाइएगा। आई शेयर द जूम लिंक इन द जूम चैट, और टेड टॉक लिंक इन जूम चैट एंड ऑन व्हाट्सएप। मरियम, ये जो हम जो भी पोस्ट कर रहे हैं जी जी, फेसबुक और इंस्टा पे जो करते हैं तो ये पोस्ट तो नहीं होती ना, कि ये जैसे क्या जो भी नहीं हमने पता। कोड, अभी जो हमने इसको कोड पेन पे जो अभी बनाया और जो इस तरह कोडिंग के जो हम टास्क बना रहे हैं ये इंस्टा पे पोस्ट होते हैं। नहीं नहीं, ये इंस्टा पे पोस्ट नहीं होते। इंस्टा पे लिंक्स जो है ना उनको पोस्ट करने के लिए आपको फिर लिंक्स दोबारा जो है वो उनकी डिस्क्रिप्शन में दोबारा ऐड करने पड़ते हैं डिफरेंट मैनर से। तो इंस्टाग्राम पे नहीं पोस्ट होते, और हम इंस्टाग्राम पे कहते भी नहीं कि कोडिंग के टास्क आपने अपलोड करने। कोडिंग के टास्क आपने सिर्फ फेसबुक और लिंक्डइन पे अपलोड करने, दैट्स कंपल्सरी। ये यूट्यूब का तो मैं इशाल को मशवरा दे रही थी क्योंकि इशाल की फेसबुक डिसेबल हुआ हुआ है, उस बेचारी का लिंक्डइन भी डिसेबल हुआ है, तो मैं उसको कह रही थी ताकि वो अपने टास्क है ना कहीं तो वो शो करेंगी ना कि उन्होंने अपने टास्क अपलोड किए हुए हैं। इसलिए मैं यूट्यूब को इशाल को मशवरा दे दी थी कि वो यूट्यूब पे अपने टास्क अपलोड। और अगर आप में से भी कोई करना चाहे तो यू कैन गो फॉर इट, आप कर सकते हैं। नई लिंक्स लगाने ना लगाए क्योंकि आपके बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तो लिंक्स चल रहे हैं ना, दैट्स ओके। तो यूट्यूब के जो कंपल्सरी है वो ऐड कर दें। जी इशाल। मैम क्या मैं क्लास लीव कर सकती हूँ? जी जी, आप कर सकते हैं। क्यों, इसके बाद आप कुछ बताएंगे तो नहीं, मतलब रिव्यू होगा सिर्फ? डिपेंड करता है ऑडियंस के जल्दी सवाल होंगे। नहीं मतलब इसके बाद कोई टास्क तो नहीं है ना, मतलब बस यही टास्क नहीं, है और बाकी टास्क जो। नहीं है। टास्क में मैंने ऑलरेडी क्लास में आके सबसे पहले टास्क शेयर करती हूँ तो क्या आज की क्लास का जो ऑब्जेक्टिव है वो सबको पता हो। That's it। ओके मैम, फिर मैं लीव कर रही जी जी, आप कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, बट कंप्लीट योर टास्क। हूँ। ओके मैम, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
Okay, participants, please turn on your cameras. Let's share our reviews with each other. Hey, Miss Solat, Miss Javeria, Javed Bhai. Please turn on your cameras, everyone. Miss Gulshan, Meerab, Salaman. Please turn on your camera, everyone, so that we can start our review session. Okay, that's great. जी, अहमद भाई, क्या सीखा आज की टेड टॉक से, क्या समझ में आया? मैंने बेसिकली एआई के बारे में बताया कि आजकल हम बहुत ज़्यादा उस पर डिपेंडेंट हैं। एआई काफ़ी चीज़ों में बेहतर है। फॉर एग्जांपल गेमिंग में उनके अच्छे होते हैं कोड्स, बट स्टिल रिलायबिलिटी का बहुत ज़्यादा इशू है और एरर्स बहुत ज़्यादा आते हैं। और इवन कंपनीज भी अपना कॉस्ट बचाने के लिए उनको यूज़ करती हैं, लेकिन उसको बेहतर करने के लिए नहीं यूज़ करती। तो वही कह रहे हैं कि आप एआई के ऊपर ज़्यादा रिलाई ना करें, उसको बेहतर करने पे फोकस करें। और मेन पॉइंट यही है कि जो ह्यूमन क्रिएटिविटी है और जजमेंट्स हैं वो स्टिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एआई। थैंक यू। Exactly. Thank you so very much, अहमद भाई। जी, मिस गुलशन। इस टेड टॉक में इन्होंने हमें बताया है कि किस तरह से शुरू में जो जैसे चैट जीपीटी है, इसने बड़ी तेजी से ये फैली है, लेकिन उसके बाद ना जितनी जितनी तेजी से और जितनी इसने तरक्की की थी, उस हिसाब से बाद में ये सुस्त रवि का शिकार हुई है। और फिर इन्होंने इसमें बात की थी हेलुसिनेशन की, कि ये जो है एआई जो है वो हेलुसिनेशन का भी शिकार है। साइकोलॉजी में उसकी टर्म थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, लेकिन इसमें तो हेलुसिनेशन फिर इसी टर्म में आ जाती है ना, कि जो डाटा आप फ्राहम करते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो आपको आंसर मिलता है, वो आंसर बाजू का जो वो या तो आपसे रिलेट नहीं कर रहा होता, और या फिर जो है वो इनकरेक्ट होता है, जिसकी वजह से जो है ना इसके ऊपर जो रिलायबिलिटी है ना वो कम हो जाती है। तीसरी इन्होंने हमें कहा कि जो आसान आसान सी जो चीज़ें थी उनके हवाले से देखा जाए तो एआई जो बड़ा अच्छा वर्क कर रही थी, लेकिन जैसे ही जो कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाते हैं या कॉम्प्लेक्स एक्शंस की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें जो है ना वो चीज़ें जो हैं वो फिर उस हिसाब से ना उसमें आप कह लें कि डाटा रिकवरी या फिर डाटा इनपुट जो है वो उस तरह से नहीं है। उसमें चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा बेहतर करने की ना अभी ज़रूरत है एआई। थैंक यू। बिल्कुल ऐसा ही है, और अभी तो एआई ने बहुत ज्यादा इम्प्रूव होना। थैंक यू सो वेरी मच मिस गुलशन। जी, मिस लैला, क्या सीखा आज की टेड टॉक में, क्या समझ में आया? सॉरी मैम, एक तो मेरी लाइट चली गई थी, मैंने मैसेज किया, उसके बाद जोंग का डाटा भी मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा था ज्वाइन करने में। ठीक जी है, मैम। जी मैम, बताइए। जी मैम, Jennifer Goldberg challenges the hype around AI, asking if real progress has solved. She notes that while people talk about artificial general intelligence, current AI still struggles with basic like accuracy and trustworthiness. Uh, Her message, instead of dreaming about super intelligence machine, we should fix two-day flaws. Thanks, ma'am. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। जी, आजम भाई। आजम भाई, आप म्यूटेड हैं या नहीं? आजम भाई का इंटरनेट लाइट कर गया। जी, मिस लुबना, क्या सीखा आज की टेड टॉक से, क्या समझ में आया? जी मैम, मुझे जो इसमें इंटरेस्टिंग बात लगी ना, एक तो वो एआई की बात कर रही है कि मतलब वक्त के साथ साथ जो है वो एक तो एक एआई की एक मतलब अचानक से ऐसा हुआ था कि बहुत बड़ी कामयाबियां सामने आना शुरू हो गई थी, और उसके बाद फिर उसकी तरक्की में की रफ्तार कम हो गई, मतलब वो थोड़ा सा स्लो प्रोसेस में आना शुरू हो गई। और इसके अलावा जो हेलुसिनेशन की उन्होंने बात की कि जो पिक्चर्स हमें नजर आ रही होती हैं वो एक्चुअल में वैसे नहीं होती, ग्राफिक्स जो नजर आ रहे होते हैं वो वैसे नहीं होते, वो मतलब उसको जनरेटेड होते हैं, खुद से जनरेट किए हुए होते हैं। और उसमें वो जो एक बड़ा उन्होंने हैंड का वो कॉन्सेप्ट दिया वो बड़ा अच्छा भी लगा मुझे। और डेफिनेटली उसको देख के जिन लोगों को एआई का नहीं पता वो उससे फैसिनेट होंगे कि ये कुछ नई चीज आ गई है। तो ये
बहुत ही पेचीदा किस्म के तस्वुरात है जिसको उन्होंने आसान जुबान में बताया कि ये एआई की काम है जो कि हम लोग इसमें चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। इसके अलावा वो तजवीज़ कर रही होती है कि अगर हम इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं तो जो इसको बनाने वाले हैं वो इसकी तरफ ज्यादा तवज्जो दें और इसके ऊपर वर्क अपना कंटिन्यू करें। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच मिस रुबना जी। मिस क्या सीखा आज के चैप्टर में? आपका माइक में थोड़ा लाउड बोलिए। मैंने रिफ्लेक्शन और रिव्यू भी बनाया, इंग्लिश और उर्दू में भी इसको देख लिया, तो अभी मैं इसको इस पर भी काम कर रही थी, तो मैं इसको रेट करके भी बता सकती हूँ कि इसमें वो ये कह रही हैं कि कटिंग थ्रू द हाइप, कि यहाँ पे जो हाइप बनी हुई है तो वो सिर्फ एक हाइप है और ये इतना रियलिस्टिक नहीं है, और ये हमें इस बात को रिमाइंड करती है कि ये जो ग्राउंड ब्रेकिंग हेडलाइन सजेस्ट कर रही हैं इसके बारे में वो ऐसा है नहीं, और रियल प्रोग्रेस इसमें काफ़ी कम है। और अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो AI इज़ अ टूल नॉट अ डेस्टिनी, the talk closes on a sober note. It is our responsibility how we deploy AI, whether we use it to evaluate humanity or compound inequality. तो अगर इसको हम फाइनलाइज उर्दू में बताएं तो वो ये कह रही हैं कि जो AI ने एक हाइप क्रिएट किया है वो आहिस्ता आहिस्ता सुस्त हो रही है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो रियलिटी को, हकीकत को बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। AI में बहुत सारी जो सारी इंफॉर्मेशन है वो ह्यूमन से दी गई है, और ह्यूमन की जो इन्फॉर्मेशन है उसमें बायसनेस बहुत ज़्यादा होती है, और ये जो बायसनेस है ये भी हम AI को खुद ब खुद दे रहे हैं। तो जब AI हमें रिजल्ट वापस देती है तो उसमें भी वो हमें बायसनेस जो है वो बना कर देती है, तो हम इसलिए इस पर रिलाय नहीं कर सकते। और उसमें उन्होंने ये बताया कि शायद मुस्तकबिल इनकलाबी पेशरफ की बजाय इसमें अब हम ऐसे मरले में दाखिल हो रहे हैं जिससे अब इसको ये आहिस्ता आहिस्ता कर रही है और ये हमारी ज़िंदगी में शामिल हो रही है। और इनका बुनियादी पैगाम ये था कि AI जो है वो सिर्फ एक आला है, और इसका असर इस बात पर मुनहसर है कि हम इसे कितना जिम्मेदारी और अखलाकियात के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो इससे डरने की या इसको मूवीज़ में जैसे AI को दिखाया जाता है वैसे समझने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ एक टूल है और ये टूल ही रहेगा। थैंक यू। So sorry participants, this call is really urgent. जी, thank you so very much मिस इरम। मैंने थोड़ी सी बात आपकी सुनी और अपॉलॉजी कि मैं बाकी बात नहीं सुन सकी, माजरत के साथ। जी आजम भाई, क्या आज की चैट टॉक से सीखा आपने? मैम ये कह रही हैं कि जो मौजूदा जो एआई है वो मतलब जो है वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा जिस तरीके से इसको परफॉर्म करना चाहिए। ये हमें बाज दफ़ा जो है वो गलत इन्फॉर्मेशन भी दे देता है, ठीक है। और हम लोगों को जो है वो मतलब ख़ास तौर पे जैसे आपका अगर हम लोग कोई कानूनी मशवरा लेने की बात करें, जब तक हमारे बैकएंड के ऊपर प्रॉपर कोई लॉयर नहीं होगा तो हम लोग प्रॉपर तरीके से जो है वो सिर्फ जो है वो चैट जीपीटी की बात सुनकर जो है वो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकते, लेकिन इसके ऊपर काम किया जा सकता है, ठीक है। और जो हमारी एप्लीकेशंस हैं या जो आगे आने वाले और मज़ीद जो है वो ऐसी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर जो है वो डाली जा सकती हैं, क्योंकि बेसिकली तो ये इट्स अ लैंग्वेज मॉडल। तो उसमें जो है वो जैसे जैसे आप इसको पुट करते जाएंगे चीज़ों को, ठीक है, तो ये और ज़्यादा बेहतर जो है वो परफॉर्म कर सकता है। तो इसके ऊपर जो है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये वाकई में अभी जिस तरह से इसको काम करना चाहिए उस तरह हम उससे काम ले नहीं रहे। बात ये नहीं कि वो कर नहीं रहा, हम उससे काम ले नहीं रहे। हमें ये नहीं पता कि वो कौन सा राइट डायरेक्शन है जिससे हम AI को ज्यादा से ज्यादा राइट वे में यूज कर सके। तो हमें ये सबसे पहले सीखना था कि इससे राइट डायरेक्शन में काम लिया जा सके। मतलब नेगेटिव यूजर तो हम बहुत सारे हैं, पॉजिटिव यूजर हमें से बहुत कम है। तो मैम हमें एक्चुअली ये समझना है। जी जी प्लीज आजम बोलो। भाई।
नहीं नहीं, आप कंटिन्यू करें, दैट्स इट। मुझे यही बताना था कि हम राइट साइड पे यूज नहीं कर रहे थे। देखिए, इट इज लाइक दैट कि जैसे मिसाल के तौर पे हम लोग जो है वो अगर चैट जीपीटी से पूछ के हम उसको बताएंगे जी हमारी तबीयत खराब है, ठीक है, और मुझे आप दवा सजेस्ट कर दें ना, कोई मेडिसिन बता दें, ठीक है, तो वो हमें बता देगा, ठीक है। लेकिन अगर हमें जो डॉक्टर है, अगर हम लोग जो है वो डॉक्टर के पास जाएं और वो एआई से पूछ के हमें जो है वो मेडिसिन जो है वो अगर बताए, तो उसके अंदर जो है वो उसकी एक्सपर्टीज भी शामिल हो जाएंगी और वो हमें एक बेहतर जो है वो मेडिसिन दे सकेगा, बजाय इसके कि हम लोग जो है वो खुद से जो है वो चैट जीपीटी के पास जाएं और उसको बोलेंगे भाई मेरी तबीयत खराब है तो मुझे जरा बताना कि मैं आज कौन सी दवा खाऊं ना, तो वो हमें कोई और गलत ही दवा बता देना। तो इसके लिए पीछे बैक एंड के ऊपर ह्यूमंस का होना जरूरी है, यही बात हो रही है उस में भी, और इसको और इम्प्रूव करने की और बेहतर करने की जरूरत है, जो मैं थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया मैं। जी बहुत शुक्रिया आतिम भाई, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली जब तक किसी चीज पे कंट्रोल ही रहेगा ना, तो फिर एक्सेस यूज जो होगा वो हमेशा गलत ही डायरेक्शन में जाता है। मतलब जैसे कहते हैं ना कि वो एक मुहावरा भी है कि जो कम इल्मी या फिर वो जैसे कहते हैं ना कि नादान की दोस्ती से दुश्मन भला। तो वो बहुत जरूरी है, हमें ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि हम इसको छोटी सी चीज को राइट डायरेक्शन में करने यूज करें, हम गलत भी नहीं यूज करें, हम इसका यूज स्टॉप कर लें, बट इसको यूज राइट डायरेक्शन में करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसकी डिस्ट्रक्शन बाद में संभाली नहीं जाएगी जितनी इसकी बुरी साइड इफेक्ट्स आ जाएंगे। तो इसके इम्पैक्ट, जो बैड इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा है, उनको संभालना फिर काफी मुश्किल रहेगा हमारे लिए। जी जावेद भाई, क्या सीखा आज की टेड टॉक से? जी मैम, मैम जैसे कल एक और वीडियो का जो हमारा रिव्यू हुआ था, तो उसमें सब जो है उसकी तारीफें थी। आज इसके जो है विरुद्ध है ये वाला टिकटॉक। तो इसमें जो है इसकी कमियां गिनवाई गई हैं मैम, और इसकी कमियां हैं भी मैम, ये जो है मैथ में बहुत ज्यादा वीक है। जैसे मैथ का कोई कैलकुलेशन से इससे पूछते हैं तो जो हमेशा इसमें गलती आती है। और मैम जैसे दवाई में भी थोड़ी सी इसकी वीकनेस है। जैसे मैंने इससे प्रैक्टिस, मैं पिछले 15 साल से एक डिजीज है मुझे, और वो लाइफ टाइम रहेगी। तो मैं इससे पूछता हूँ तो हमेशा जो है डोज जो है ना उसकी इतनी बता देता है कि मतलब एक ही दिन में खा के आदमी मर जाएगा। तो इसमें कमी तो है कमी तो इसमें है। सही थी। चलिए, अल्लाह ताला आपको शिफा दे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपको सेहत याब करे। ऐसा नहीं है जावेद भाई, मैं यहाँ पे एक बात लाजमी कहूंगी, आप ये कभी ना सोचे कि आपने जिंदगी भर उसके साथ सर्वाइव करना है। आप ये सोचे कि इंशाल्लाह कल ही अल्लाह ताला आपको ठीक कर देंगे, क्योंकि जैसा इंसान गुमान करता है ना उसके साथ बिल्कुल वैसा होता है। तो जितनी जल्दी आप अपनी अपनी बॉडी को और अपने दिमाग को ये मैसेज देना शुरू करेंगे, आपकी बॉडी उस तरह से रिएक्ट करनी शुरू हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली आज मैंने पूरी कोशिश की थी और मैंने सुबह सुबह कनेक्ट भी किया था कि मैं आप लोगों के लिए कुछ डिफरेंट कर सकूं, लेकिन प्रोबेबली इंशाल्लाह बाय टुमारो और मे बी फ्रॉम द नेक्स्ट वीक ये कुछ डिफरेंट होगा। हमारे एक क्या कहते हैं उनको, पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारी टीम का हिस्सा है, मनोज योगा वाले। उनको योगा वाला कहा इसलिए जाता है कि वो बहुत अच्छे से योगा डायरेक्टर हैं रेहान फाउंडेशन में, और अब माशाल्लाह से हमारी एक नया स्कूल हमने ओपन किया है कराची में, एक तीसरी ब्रांच ओपन हो गई है, उसके प्रिंसिपल भी हैं। कराची और रंगीन टाउन में एक नया स्कूल ओपन हुआ है तो उसके प्रिंसिपल भी है वो। तो वो बेसिकली मेडिटेशन और योगा से ही बहुत सारी चीजें आपको बताते हैं कि आप हील कर सकते हैं खुद को। उन्होंने एक बुक शेयर की थी जिसमें उन्होंने अपना थीसिस लिखा था प्रॉपर, और ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने यहाँ आके हमारी तरह छोटी छोटी वीडियोस देख के खुद को एक्सपर्ट किया, नहीं। ही हैज अ प्रॉपर डिग्री ऑफ दिस योगा, उनके पास पूरी प्रॉपर क्वालिफिकेशन है योगा एंड मेडिटेशन की, जो कि उन्होंने, जिस तरह से हम एमफिल करते हैं और बाकी सारी चीजें पढ़ते हैं ना जो हमारे पास कन्वेंशनल डिग्रीज होती है, इसी तरह वो सर्टिफाइड योगा मास्टर है हमारे पास, जिनको हायर किया गया था। और वो हायर इसीलिए किए गए थे ताकि हम फिजिकल में मेडिटेशन और योगा करा सके। तो वो हमारे फिजिकल स्कूल में ये सारी जो फैसिलिटीज है प्रोवाइड करते हैं। ऑनलाइन में भी वो आते जाते रहते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में आना फिर उनके लिए काफी मुश्किल हो जाता है। वो एक ही है और है भी बेचारे इतने से माधुर के साथ मनोहर भाई एक मुझे देख रहे हैं, वो बिल्कुल बहुत स्किनी है, और जब आप देखेंगे आप मानेंगे कि हम वो वाकई इतने से ही है। तो वो बहुत बहुत अच्छा योगा कराते हैं। तो उनकी एक बुक थी जो कि उन्होंने मेरे से शेयर की थी, सुजुक थेरेपी के नाम से। सु कोरियन वर्ड है जिसको हाथ बोलते हैं, और जो वर्ड है पाँव का। हमारी हाथ में और हमारे पाँव में सेम ऑर्गन्स है, जो हमारे बॉडी ऑर्गन इंटरनल है, जिनको हम देख नहीं पाते।
ठीक है। तो वो डिफरेंट डिफरेंट है। अब वो किस तरह से है, वो बुक के ऊपर पूरी डायरेक्शंस बनी हुई है। जब उन्होंने पढ़ाई थी तब तो मुझे याद थी, अब मुझे सिर्फ इतना याद है कि जब आप इस तरह से उल्टा हाथ करके देखते हैं ना राइट हैंड को, तो राइट हैंड की ये जो दो मिडिल फिंगर्स है, ये दो मिडिल फिंगर्स आपकी जो लेग्स हैं उनको इंडिकेट करती है। और अगर आपकी टांगों में कहीं दर्द होता है, जैसे कि आपके नी जॉइंट में दर्द होता है, तो आपकी ये जो पहला वाला जॉइंट है ना, ये वाला इसको आप दबाना शुरू कर दे, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको अपनी टांगों में रिलैक्सेशन फील होनी शुरू हो जाएगी। और अगर आपकी लेग्स में पेन है तो आप ये वाला पार्ट जो है इसको दबाना शुरू कर दें, तो आपकी टांगों हील होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। तो वो ये कहते हैं कि मेडिसिन की बजाय अगर आप अपने आप को ऑर्गेनिक चीजों से ठीक करने की कोशिश करो और ऑर्गेनिक वेज को यूज करो, तो आप जल्दी और बेहतर तरीके से रिकवर करते हैं। ठीक है, आप मेडिकेशन करें लेकिन एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए करें। ये नहीं है कि आप ओवरऑल पूरे का पूरा मेडिसिन पे अपने आप को शिफ्ट कर लें। ऑर्गेनिक चीजें यूज करना बहुत अच्छी चीज है और आपकी लाइफ हमेशा हेल्दी रहती है, जिससे आपको थोड़ी सी मेडिटेशन करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा करना चाहिए, आपकी बॉडी काफी हेल्दी रहती है। मैं वो बुक ढूंढूंगी और मैं जरूर इंशाल्लाह आपके इस ग्रुप में, जो हमारे पास बैच 11 का ग्रुप है, उसमें शेयर कर दूंगी। तो आप में से जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उसको जरूर पढ़िएगा। और ये बात आप फिर बाद में रियलाइज करेंगे, उस बुक के अंदर ना आपको बहुत सारी चीजें बहुत आराम से समझ आ रही, क्योंकि उसमें सारी चीजें उन्होंने डायग्राम्स के साथ शेयर की है। ये उनका रिसर्च था, थीसिस था जो उन्होंने शेयर किया था। ये बेसिकली जितना भी ये योगा और ये मेडिटेशन है, ये कोरियन जो है वो चीजें थी जो कि वहां से ये ओरिजिनेट हुई। और फिर उनके बहुत अच्छे वो सर थे जिनकी वो बुक और वो सारी चीजें उन्होंने रेफरेंस कोट किया है उस बुक के अंदर ना, तो आप इसको पढ़ लेंगे। तो जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया ना, यहाँ पे ये हमारा बॉडी का ब्रेन होता है। ये जो थंब होता है ना हमारा, ये बॉडी का ब्रेन, हमारा ब्रेन होता है। तो जो अगर आपके सर में दर्द है तो आप अपने ये जो थंब है ना, इसको आप मसाज करना शुरू कर दें या आप इसको दबाना शुरू कर दें, तो आपका सर का पेन ठीक हो जाता है। आपकी एक पट्टियों में दर्द है तो ये साइड पे जो थंब के दोनों साइड होती है ना, इनको आप आहिस्ता आहिस्ता प्रेस करना शुरू कर दें, तो आपकी ये कनपट्टियों का पेन हील होना शुरू हो जाता है। और वो कहते हैं मसाज भी बहुत करना चाहिए अपने हाथ को या पाँव को। इसी तरह हमारे पाँव के ऑर्गन है, ये हमारे पाँव में भी सेम ऑर्गन बने हुए। छोटे बच्चे हैं जिनको नींद नहीं आती, वो जब न्यू बॉर्न बेबी होता है तो डॉक्टर उनको सजेस्ट करते हैं कि आप उनके जो पाँव हैं उनको थोड़ा रब कर दें, तो बच्चे को जल्दी नींद आना शुरू हो जाती है। उसकी रीजन भी यही है कि बच्चा रिलैक्स होना शुरू कर देता है और वो जल्दी सोना शुरू कर देता है। तो ये जैसे आप वो सारी बुक पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो जावेद भाई आपको वो लाजमी रिकमेंड करी हूँ, वो बुक आपने लाजमी पढ़नी है, ताकि आप उसके थ्रू अपने आप को हील कर सकें। ठीक है, आपको काफी हेल्प आउट हो जाएगी। मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम है, वो मैं पूछूंगी भी नहीं, लेकिन कोशिश करें ऑर्गेनिक चीजों पर रहें और अपने आप अपनी बॉडी को और अपने आप को रोजाना सुबह उठ के पॉजिटिव इंफॉर्मेशन दें कि मैं ठीक हो जाऊंगा। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगा और ये सारी जिंदगी नहीं चलेगा मेरे साथ, तो आप हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। ओके, मिस इरम का भी हो गया, मिस लैला का भी हो गया। सुलेमान भाई आपका रह गया रिव्यू, आप रिव्यू दे दे अपना क्लास एड करें। चलो सलमान भाई वैसे ही चलेगा। ओके पार्टिसिपेंट्स, हमारी यहाँ तक थी आज की क्लास और हमारे तमाम टास्क कंप्लीट हो गए। बाकी टास्क आपके अपने करने वाले हैं, उनको कंप्लीट कर लीजिएगा। मुझसे रिलेटेड कोई सवाल है, कुछ पूछना है तो प्लीज मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए वो बुक ढूंढ लूँ और फिर मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। मैम बस वो पीडीएफ है बुक का, काउंट डाउन शेयर कर दीजिए। हाँ काउंट डाउन शेयर कर दूँ, 1 मिनट है जी, मुझसे अभी शेयर करवा के जाइएगा, फिर नहीं तो मैं फिर भूल जाऊंगी। एक मिनट। हाँ 11। अच्छा ये काउंटर मैं दोबारा कह रही हूँ, इसमें कोई गलती हो सकती है तो प्लीज इसको आप 3 से 4 लोग मिलके इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, मिस आप नाम मेंशन कर देना कि ये वाले लोग जो उनकी ड्यूटी लगा दे कि ये जो है ना इसको करते। हाँ ये भी अच्छी बात है, 1 मिनट दीजिएगा, मैं अभी आपको बता देती हूँ कि आप पार्टिसिपेंट, इससे ये होगा कि एटलीस्ट ना आप सबके पास एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा।
है राहुल मीरा क्या क्या लिखा है। मिस मैडम प्लीज आप ना जो हमारे टेडेक्स है ना उनका काउंटडाउन प्लीज शेयर कीजिएगा, ठीक है। और आपने मुझे ये भी बताना है कि ये जो टेडेक्स का काउंटडाउन यहाँ पे शेयर किया जा रहा है ये कितना वैलिड है, ठीक है, उसको देख लीजिएगा आप। और मिस लुबना आपने सॉन्ग्स को काउंट करना है और वो जो सॉन्ग रिपीटेड है वो मुझे याद करा देना है कि मिस वो जो है वो आपने शेयर करना है, ठीक है। तो उसका आपने लाजमी मुझे बताना है। और इसके अलावा एक मिनट मैं बाकी सबको भी थोड़ा थोड़ा टास्क दे दूं ताकि अहमद भाई आपने एआई सेशंस काउंट करने हैं, चैट जीपीटी के भी कॉल एनी के भी, जितने कॉल एनी होंगे उतने चैट जीपीटी होंगे क्योंकि ये दोनों एक साथ आते हैं, ठीक है। मिस गुलशन आप इंटरव्यूज का काउंटडाउन कर लीजिएगा कि इंटरव्यूज का कितना काउंटडाउन है, ठीक है, ताकि ये अब पूरा हो जाए। और हमारे पास और कौन है अभी? स्टोरी इशाल को पोस्ट मेरा और मैसेज दूसरी दीजिए। जी जी, इशाल को मेरा मैसेज दीजिएगा कि वो आपके लिए स्टोरी पोस्ट और कैनवा पोस्ट काउंट करके आपको बताएंगे। टोटल अब तक की जो टेडेक्स है वो तो 13 हुई है ना, और हमारे जो सॉन्ग है वो 12 हो चुके हैं। ठीक हो गया, आप ये देख लीजिएगा। ये मैं आपके साथ टास्क टोटल शेयर कर रही हूँ कि क्या है और कितना है। टेडेक्स जो है वो 14 है इस काउंटडाउन के मुताबिक। 6 स्टोरी पोस्ट है, 24 कोडिंग टास्क लिखे हुए हैं जबकि 25 मैंने पूरे ऐड किए हैं, तो ये 24 कैसे हो सकते हैं? ये 25 ही इसमें गलती है कि मुझे याद है। और ये वीक 4 से शुरू होते हैं, डे 1 से, और वीक 8 तक आखिरी दिन तक कोडिंग के टास्क होते हैं, तो 25 मैम टोटल ये 14 मिस टेक्स्ट यहाँ पे देखनी है आपने पूरे 15 कोर्स में। लिखी हुई है ना, ये वीडियोस जो हैं यहाँ पे फेसलेस वीडियोस 15 हैं, तो 15 बनती हैं। मैंने उस दिन काउंट की थी, ये 15 ही बनती हैं, लेकिन उसमें जो 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 रिपीट हो रही है ना दो, उनको डाल के फिर 17 बनती हैं। तो अगर वो हम रेपिटेशन निकाल देते हैं ना तो फिर फेसलेस वीडियोस 15 ही हैं। नहीं नहीं, रेपिटेशन इंक्लूड करनी है, उसको हमने स्किप नहीं करना। फिर और 17 बननी है। हाँ फिर 17 बननी है, तो ये बस आप काउंटडाउन देख लीजिएगा, फिर हम इसको दोबारा एडिट करके दोबारा शेयर कर देंगे ग्रुप के अंदर ताकि आप ठीक। सबका जब काउंटडाउन आ जाएगा तो फिर हम देख लेंगे। और मिस लैला आपने कोडिंग के टास्क काउंट करने हैं मेरे लिए ना, तो वो मुझे बताना कि क्या वो 25 है या नहीं है। वीक 4 से लेकर वीक 8 तक कोडिंग के टास्क है, ये मुझे कंफर्म है। अब ये वो 25 है या 24 है ये आप कंफर्म कर दीजिएगा, ठीक है। अब कोई टास्क बाकी तो नहीं बचा जिसको टोटल कराना है हमने? सारे हो गए? मैम आपने इंटरव्यू जो है ना 30 लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे गिवन और टेकन तो मिला के 60 हो जाएंगे। नहीं, आपने टेकन जो है वो 30 करने हैं। गिवन आप चाहे 15 कर, सॉरी, हाँ गिवन 15 या 20 भी कर लो तो चलेगा। टेकन 30 पूरे करने हैं। अच्छा ठीक अपने लेने वाले में आपने 30 पूरे करने, ठीक है। ठीक है। चलो मिस लैला, मैंने आपसे कहा है आपने कोडिंग के टास्क काउंट करने हैं, ठीक है। ओके मैम, मैंने ना एक बात भी पूछनी थी कि अगर हमें सिर्फ इंग्लिश के टेड टॉक करें या दोनों करें, दोनों के नंबर काउंट होंगे? मसला नंबर तो जाहिर है। नहीं नहीं, आपने काउंटर जैसे रिपोर्ट कार्ड बनता है ना, तो रिपोर्ट कार्ड के मैम। अंदर दोनों अलग अलग मेंशन है, आपके इंग्लिश के अलग मेंशन होते हैं, उर्दू के अलग मेंशन। ओके मैम, ओके। वो दोनों आपके अलग अलग ही काउंट होंगे। मतलब अगर आपके टेड टॉक लिखे हुए हैं यहाँ पे 14, तो मतलब 28 टेड टॉक होंगे, 14 इंग्लिश के, 14 इस ओके तरह। मैम, ओके मैम। ओके जी। और चलो ठीक है, कोई और सवाल है किसी का कुछ पूछना है? नहीं, ओके जी। मिस गुलशन आपको कुछ कहना है? जी मिस, मैं यही पूछने लगी थी कि रिव्यूज तो हमने दोनों ही बनाए हैं, इंग्लिश उर्दू दोनों में, तो बाकी सब पे तो ठीक है। यूट्यूब पे एक ही अपलोड किया था, ये फेसबुक पे भी दोनों है, इंस्टा पे भी दोनों है, लेकिन फेसबुक ठीक है, कोई यूट्यूब पे मसला नहीं। जाके तो एक ही अपलोड किया था, कि उसमें क्या डबल डबल करना है। यूट्यूब पे थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा एटमॉस्फेयर हो जाता है, तो सही
फिर जब आप जब ये हमने उसको कि शीट में एडजस्ट करना है तो वहां पर तो फिर एक ही लिंक हम पेस्ट कर सकते हैं। रिव्यू दोनों या हाँ दोनों हैं भी इकट्ठे एक ही जगह पे। ठीक है। क्या नाम बट मैम आपने ये भी कहा था कि अगर एक रिव्यू कंडक्ट करना हो तो फिर आप इंग्लिश में मस्ट करें। हाँ ये लाजमी है, तो फिर मैंने क्योंकि तो ये जरूर मोस्टली जो है वो इंग्लिश में किया, उर्दू में नहीं किया। चले इस तरह भी ठीक है, आप कर सकते हैं। सेंटीमेंट में मैंने वो मिस नफीसा को भेजी थी। हाँ, फ्रेंड्स की सारे दौलत, ये कौन है भाई जिसको भेजी? हाँ exactly। मिस ये भी हो सकता है ना कि जो बंदा एआई के सेशन काउंट करे, हम सारे लिख लें कि जैसे टेडेक्स टॉक्स हैं तो हम उनके टॉपिक्स जो है ना जो जो भी हैं वो हम टाइटल साथ साथ लिखते जाएं, तो ये देखने वाले को भी आसानी हो जाएगी। वैसे तो कोई कहेगा मेरे 14 हैं 13 है कोई 12 है, इस तरह से रिलेट करेंगे वो मुश्किल हो जाएगा। तो अगर जिसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनको एक पेज पे लिख के उनके नंबर दे के साथ उनका टाइटल लिखता जाए ना, तो फिर अगले बंदे को टैली करना आसान हो जाएगा। जो एआई के सेशंस लिखे वो उसके साथ उसका टाइटल लिख दे ताकि पता चल जाए कि ये वाले टाइटल्स थे, ये टॉपिक था, इनके साथ जो है ना या हमने ये डिस्कशन करनी थी। ये ज्यादा अच्छा नहीं हो जाएगा? जैसे सॉन्ग्स है, सॉन्ग्स के साथ भी उनके जो है वो हाँ ये टाइटल लिख दिए कि हर बंदा जिसकी जो भी अच्छा बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही कर जी लें ताकि सबके लिए आसानी भी हो जाएगी, जब हमने काउंट डाउन जी करना ही है तो फिर आप दूसरों के लिए थोड़ी आसानी कर दे तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, बेशक कल जी नहीं करें, आप एक दिन ले लें, आप कल नहीं करें, आप परसों कर लें, मतलब फ्राइडे को आप शेयर कर लें, थर्सडे को नहीं करना चाह रहे दैट्स प्रीटी ओके, आप फ्राइडे को शेयर कर लें ताकि थोड़ा आराम से तहम्मुल से काम कर लें और आप फ्राइडे अरे यार कर लेते तो क्या 6 स्टोरी पोस्ट, 25 कोडिंग टास्क। ओके पार्टिसिपेंट्स, मैंने बुक शेयर कर दी है आपके व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर बैच 11 में, जिस जिसको बुक चाहिए पढ़ना चाहे वो पढ़ ले। ठीक है, और काफी हेल्पफुल है, आप सबके लिए भी रहेगी और आपके बच्चे हैं घर पे, कोई भी है बूढ़ा है घर पे, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगी। ठीक है जी मिस सीरम, जल्दी से सवाल बताइएगा, मेरी मीटिंग आ गई 11 बजे। जी बस मैंने ये पूछना था कि ये जो लेवल 1 खत्म हो रहा है तो इसके कितने टाइम बाद लेवल 2 शुरू होगा, और हमें लेवल 1 खत्म होने के बाद कोई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, या हम इसका वेट करें जब हम लेवल 3 में जाएं फिर हमें इंटर्नशिप मिलेगी, जैसे कल आपने एक मैसेज शेयर किया था उसके मुताबिक, तो ये उस थोड़ा सा बता दें फिर बस। लेवल 2 शुरू कब अबे होगा ये अनाउंस की जाती है हमारे डिवीजन मैनेजर की तरफ से। ठीक है, मतलब जैसे मैंने कल शेयर किया ना कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का होना बहुत जरूरी है। अब अगर हम 7 से 8 या 9 स्टूडेंट्स के साथ क्लास शुरू करते हैं ना, तो मिड ऑफ द सेशन जाके या 2 वीक के बाद ना हमारे पास सिर्फ 5 स्टूडेंट रह जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स आप देखें, आपकी क्लास में हम 24 थे, 24 से अब हम हार्डली जो है वो 15 पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे पास। इसी तरह से बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स जो है वो बाद में छोड़ देते हैं। तो इसलिए हमें शुरू में ही एटलीस्ट एक अच्छा अमाउंट के साथ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स के साथ शुरू करना होता है, ताकि बाद में हमारे पास और ज्यादा नहीं तो 60 to 70% पार्टिसिपेंट रहे। ठीक है, और फिर हम एक अच्छी और हेल्दी क्लास कर सके। अदरवाइज ये 3-4 स्टूडेंट के साथ मतलब आपने उतनी एनर्जी 15 स्टूडेंट पे भी लगानी है, उतनी एनर्जी आप 4 स्टूडेंट पे भी लगा रहे हो। तो अगर ज्यादा लोग बंच ऑफ द पीपल सीख लेंगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा, हमारे लिए भी अच्छा रहेगा कि हाँ भाई ज्यादा लोगों ने सीखा। तो कुछ टाइम डिले हो सकता है, और वो डिपेंड करता है कि कितने पार्टिसिपेंट्स होते हैं। और अपॉर्चुनिटीज जो है वो जो कुछ भी था मैंने इसीलिए शेयर कर दिया ताकि आप लोग अपने बारे में जो भी फर्दर आपके प्लान्स हैं, आपके फ्यूचर गोल्स हैं, आप अगर अलाइन करना चाह रहे हैं सिस्टम के साथ, तो उसके क्या वे आउट्स है वो मैंने वे आउट शेयर कर दिया। ठीक है जी लेना। मैम जैसे मैम लुबना कह रही थी कि मैंने इंग्लिश में किए हैं, तो मेरी जो है ना टेड टॉक अभी रहती हैं, तो मैं उनको इंग्लिश में सिर्फ कर लूँ, कोई मसला तो नहीं है? हाँ जी कर लो। अच्छा मैम, आपकी जो ये मीटिंग्स है ना, कभी रात के 2 बजे हैं और कभी किसी टाइम है, कभी किसी टाइम। मैं आपकी आईडी पे पहली वाली पिक्चर देख रही थी और आपकी तस्वीरें पुरानी भी। मैम थोड़ी ज्यादा ग़िज़ा बढ़ा लें कोई अच्छी वाली अपनी। आप तो बहुत वीक हो गई हैं पहले से। मैं लिटरली आपको बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, आप अपनी तस्वीर कंपेयर करिएगा। अच्छा बहुत मैंने नहीं देखा, पर लेकिन नहीं, बैठ बैठ के मेरा वेट गेन हो गया। आपको लगता है शायद मैं वीक हो गई, लेकिन मुझे लगता है मेरा बैठ बैठ के वेट गेन हो गया। मैम जो हमारे रात रात जागने और एक प्रेशर और चीज़ों को मैनेजमेंट के वे में जो एक हमारा माइंड लगता है ना, वो हमारा फेस एक दूसरे वे में हमारे मसल्स खींच रहे होते हैं,
हमारे फेस पे टाइटनेस आ रही होती है, हमारी आंखों के नीचे हल्के पड़ रहे होते हैं कि या जगह खिंच रही होती है, वो फिजिकल मोटापे से नहीं है, कंपेयर नहीं हो रहा होता। तो वो चीजें आप अपनी अपनी ग़िज़ा पे भी मैम ध्यान दें थोड़ा आप। चल हाँ, मैंने कोशिश की है कि अपनी डाइट में हेल्दी चीजें ऐड रखूं, कोशिश करती हूँ जंक फूड से दूर रहूं, लेकिन फिर क्या करूँ, वो मेरी बहुत वो बड़ी मैम वीकनेस। मैम वो कोई मसला नहीं, वो जरूर हो, बट हमारी दो चीजें अच्छी होनी चाहिए। वैसे मैं खुद भी अब थोड़ा थोड़ा इस तरफ आने की कोशिश कर रही हूँ कि सुबह और शाम हमें ध्यान रखना चाहिए कि उठते हुए हम क्या ले रहे हैं, और सोने से पहले जो असर का टाइम है उस टाइम हम एंड किस चीज पे कर रहे हैं। ये दो चीजें बहुत अहम होती हैं। ठीक है मैम, थैंक मिस यू। मरियम 11 बज गए। चलो, thank you so very much. Okay, participants, thank you so very much for joining the today's class. We'll see you tomorrow. Take good care of yourself.